बच्चों चेक कर दीजिए ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज कर दीजिए अगर ऑडियो वीडियो सही है आपके पास। ठीक है, बस एक एक 1.5 मिनट में शुरू करेंगे। जो बच्चे लेट आ रहे हैं उन्हें टाइम का ध्यान देना चाहिए। मतलब 2 मिनट ही लेट तो फिर 2 मिनट क्यों होना है। बहुत समझ के करना, बहुत डिस्क्रिप्टिव करेंगे हम टॉपिक को, हर चीज कंसेप्ट के साथ प्रूविंग के साथ करेंगे। मजा आएगा लेकिन समझ के चलना, क्योंकि बिना समझे ये क्वेश्चन होते नहीं है एक्चुअली। मतलब कुछ नॉर्मल सा आ जाए, रटा रटा हो जाएगा, टेक्निकल पूछ लिया तो होता नहीं है, समझना पड़ता है चीजों को। चलिए शुरू कर लेते हैं। ध्यान से सुनते रहना आप एक एक करके, थोड़ा सा प्रीवियस क्लास बैकअप देते हुए चलेंगे ताकि कोई रिवीजन ना की हो किसी ने तो दिक्कत में ना आए कोई भी। ध्यान से सुनते रहना। एक बारी साउंड चेक करा दो। मैंने कूलर चलाया है सामने, उसका कोई मतलब आवाज एयर प्रेशर का तो नहीं आ रहा कोई? बताओ भाई, पुनीत भाई। हाँ सर। सही है ना साउंड बिल्कुल? हाँ चलिए जी सर। ठीक है। यस भाई। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ नहीं, हमारा ऑडियो फिल्टर काम कर रहा है। तो मैं कहां पर था देखो, वहीं से बात शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बता चुका था आप लोगों को। ठीक है, जिसमें हमने सेट किया था, एक बारी फिर चेक कर लेना हमने ऑलरेडी, मैं उस एग्जांपल को दोबारा नहीं ला रहा कि सर एंड का मतलब मल्टीप्लाई रहेगा वेज काउंट करने हो, और का मतलब प्लस रहेगा। ठीक है भैया, एक बात जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट सर परमोटेशन। अच्छा, परमोटेशन को भी छोड़ो, दो चार एग्जांपल जल्दी जल्दी सुनना। ये चीजें दोबारा रिकॉल नहीं करी तो फिर वो सोच के क्वेश्चन नहीं होंगे, रट के होंगे तो कुछ देर बाद तकलीफ आएगी आपको। ठीक है, फिर दोबारा देखना, मैंने कहा 5% है, नंबर ऑफ पर्सन 5 है। ठीक है भैया, जिनकी मेरे को फोटोग्राफ निकालनी है, फोटोग्राफ निकालनी है 5 प्लेसेस पे रख के, 5 ही प्लेसेस पे, 5 प्लेस पे उन्हें खड़ा करना है। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मतलब आप समझते हो सीधी लाइन, हाँ। लीनियर अरेंजमेंट पे मैंने उन्हें खड़ा करके फोटोग्राफ निकालनी है। डिफरेंट कितनी फोटो खींच सकते हैं, कोई परमोटेशन नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई भारी शब्द मत उठाना। अच्छा, यहाँ आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, जहां जोन सा भी आपका क्वेश्चन बने ना साथ साथ बोल लेना भैया। सर 5% 5 प्लेसेस पे खड़े करने हैं, पहला प्लेस फिल करने के कितने तरीके? सर 5। जैसे पहला मेरे पास, वो याद करो बच्चों, कलम बात कर रहे थे, 3 कप है, 2 पेन है, 3, ऐसे फील लेना भैया, फील लेना। ठीक है, 4 बेंचेस हैं। सर अकेला 1 कप लेने के कितने तरीके थे? 3। पहला प्लेस भरने के कितने तरीके हैं? सर 5 में से किसी को भी उठा के खड़ा कर दो, यहाँ पे 5 तरीके हैं। ठीक है, दूसरी चीज सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 2। दूसरा प्लेस भरने के कितने तरीके हैं? सर 5। ये ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में आप अच्छे क्वेश्चनों में फिर क्वेश्चन बोलोगे अगर मैं इसे बार बार ना बोलूं तो। सर यहाँ मतलब इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके थे, 5 में से किसी भी पर्सन को उठा के खड़ा कर दो, तरीके 5 है। लेकिन एक्चुअली जब कोई एक्चुअली इस सीट को ऑक्यूपाई करेगा तो कोई एक आके ऑक्यूपाई कर देगा। ठीक है, और जो एक यहाँ खड़ा है वो आगे खड़ा हो नहीं सकता। यानी अगला प्लेस भरने के कितने तरीके हैं? 4।
ठीक है भैया। उससे अगली चीज लेने के कितने तरीके हैं? 4। वो कल वाला याद करना। अगला प्लेस भरने के कितने तरीके हैं? सर 5 में से 2 पर्सन खड़े हो चुके हैं, 3 बचे हुए हैं, या कोई तीनों में से कोई भी आके स्टैंड कर सकता है, खड़ा हो सकता है। इसके इसके फिल होने के कितने तरीके हैं? 3। बात समझते होंगे। 2 1। सर सभी चीजें लेनी है एक एक एक, सभी एक एक प्लेस को भरना है। कितने तरीकों से भरना है भैया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बीच में एंड आ रहा है, सभी सभी प्लेसेस फिल करने हैं। पहला प्लेस एंड, दूसरा एंड, तीसरा एंड, चौथा एंड, पांचवा। सर मल्टीप्लाई कर दो 120 आ जाएगा। ठीक है भैया। एक ये समझना, इसमें हमें कोई मतलब की परमुटेशन की जरूरत है ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, एक एक करके आना। लेकिन सर ऐसे तो 10 पर्सन 10 प्लेस पे खड़े करने हैं, उसका भी आंसर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 से 1 तक की मल्टीप्लाई आएगा सर। 7 लोग 7 प्लेस पर अरेंज करने हैं सर, 7 से 1 तक की मल्टीप्लाई आएगा। तो ये हमें लगातार कॉन्टिन्यूस नंबरों की मल्टीप्लाई तो चाहिए होती है, ये याद हो जाए तो अच्छा ना रहे सर। तो इसके लिए किसी ने बोल दिया भैया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को यूज करो। ये फैक्टोरियल क्या है? जिस नंबर का हम फैक्टोरियल लिख दें वो नंबर अपने आप से शुरू होके एक एक कम होते हुए मल्टीप्लाई में 1 तक जाएगा। वो नंबर अपने आप से शुरू होके एक एक कम होते हुए मल्टीप्लाई में 1 तक जाएगा। सर 1 तो खुद ही 1 है, तो उसका फैक्टोरियल वो 1 तक कहाँ जाएगा? फैक्टोरियल 2, जहां दिक्कत है बोलना जरूर, 2 into 1। फैक्टोरियल 3, कोई भी बात छोटी नहीं है, नोट सारे बना लेना। इतने सारे लेवल आएंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं है। ठीक है, चाहे आपने 11th पढ़ी थी चाहे नहीं पढ़ी थी, उस बात को छोड़ो आप। ठीक है भैया, मतलब 11th में मैथ्स किया था कि नहीं किया था। सर फैक्टोरियल 4 4 से 1 तक की मल्टीप्लाई। सर फैक्टोरियल 5 5 4 3। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा ये पार्ट सुन चुके थे। एक और प्रैक्टिस भैया, 4 5 प्रैक्टिस किसी भी चीज की आपको करनी है तो दूसरा बहाना मिल रहा है आपको, बैठे मत रहना, फिर कर देना। ठीक है, अब की बारी अपने आप को बढ़ा दो, यार ये तो मेरे को पता है, मैं किसी को ऐसे लेक्चर दे सकता हूँ। फैक्टोरियल 6 का मतलब सर 6 से 1 तक की मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 7 सर लिख क्यों रहे हो? तो छोटी बच्चों वाली बात हो गई, आप मतलब पैटर्न बता रहे हो क्या बार बार? नहीं नहीं, ये याद होना चाहिए। फैक्टोरियल 2 2 है, फैक्टोरियल 3 3 2 1 की मल्टीप्लाई 6 है, फैक्टोरियल 4 24 है, फैक्टोरियल 5 पैटर्न को पकड़ना, फैक्टोरियल 5 120 है। ठीक है जी, फैक्टोरियल 6 सर 5 तक की मल्टीप्लाई 120, उसमें 6 और बढ़ा दो 720 है। बच्चा स्पीड अप करा रहा है। फैक्टोरियल 7 5040 है। 54 ठीक है, फैक्टोरियल 8 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई 4320। वेरी गुड। ये पता है क्या दिखा रहा है पुनीत भाई? ये कह रहा है देखो मेरे को याद है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, लेकिन अच्छा अब एक एक चीजें करके सुनते रहना। बात फैक्टोरियल की ही चल रही थी, लेकिन फैक्टोरियल कैलकुलेशन भी करने पड़ते हैं भैया मैथ्स में। ठीक है, और उसमें आप कई बार ना बहुत टाइम ले लेते हो, तो जरा कुछ बातें सुनना। मान लो कभी कोई 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया और तुम्हें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, तो पहले तुम जज करो दोनों में बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है। नॉर्मल नॉर्मल बातें रख रहा हूँ और फिर बेटर भी बोलूंगा, सुनते रहना। पहले तुम जज करो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, एन या n-2। बोलना भैया कौन सा बड़ा है? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन। बड़े को छोटे तक एक्सपेंड मारो, मतलब एक्चुअली तो फैक्टोरियल एन का मतलब है किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब है एक एक कम होते हुए 1 तक जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एन एक एक कम होते हुए एन एन में कम करो n-1, फिर सर n-2 n-3 n-, और कभी तो 1 कम करके करते 1 आएगा ही आएगा। मैं सारा क्यों लिखूं सर? समझदार बच्चा, मैं सारा क्यों लिखूं? n-1 n-1 सर एक और कम किया n-2, और अपने को पता है ये चीज ना एक एक कम होते हुए 1 तक जानी है। और नीचे भी तो n-2 का फैक्टोरियल है, वो भी तो वही है, n-2 एक एक कम होते हुए 1 तक जाना है। ये भी वही है, n-2 एक एक कम होते हुए 1 तक जाना है। तो यहाँ होल्ड कर दो इस n-2 को, यानी बड़े को छोटे तक खोलो। ये चीज एक एक कम होते हुए 1 तक जानी थी, इसको फैक्टोरियल में लिखो, इसका मतलब फैक्टोरियल n-2 ही है, अपॉन फैक्टोरियल n-2, ये कट हो गया। किसी एक भी बच्चे को कोई भी बात रिकॉल नहीं होना भैया, उसी वक्त बोल देना। दोबारा लौट के मैं टॉपिक पे कोई छोटी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, और एक बारी मैं सारी बोलूंगा। ठीक है भैया, तो ये इस तरह से कैंसलेशन होता है सर। इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, मतलब बड़े को छोटे तक एक्सपेंड कर लिया, जो कटा काट दिया। किसी को कंफ्यूजन? अरे उस बच्चे को ज्यादा फोकस करनी है जिसने 11th में नहीं पढ़ा था मैथ्स, जिसका पास 11th में नहीं था, वो देख ले, और कहीं भी दिक्कत है पूछ लेना। हम बिल्कुल जैसे पहली बारी कोई करते ना वैसे ही करा रहे, कुछ स्किप नहीं है इसमें, कोई हम टाइम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन आपको दिक्कत होगी, आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट अब आ जाओ भैया। फिर एक और वही बात बोल रहा हूँ, बच्चा बोलेगा यार फिर दोबारा फैक्टोरियल डिवाइड में लिख लिया यार आपने, सीख तो लिया था। नहीं नहीं, 2 फैक्टोरियल में अगर एक का ही फर्क हो, एक कम एक ज्यादा, तो आप इतना टाइम नहीं लेते, इतने सेकंड खराब नहीं करते आप जितने यहाँ कर दिया आपने। अगर एक का ही फर्क है तो छोटा वाला बड़े वाले को कट करेगा और बड़ा बाहर आएगा। सोचो, लॉजिक यही है ना।
सबने पढ़ा होगा, याद आ जाएगा। सर बड़े को छोटे तक एक्सपेंड मारेंगे n, एक कम करा n-1 जो 1 तक जा रहा है, n-1 जो मल्टीप्लाई में एक एक कम होते हैं 1 तक जा रहा है, वो फैक्टोरियल n-1 नीचे वाले से कट गया। जब एक कम एक ज्यादा का फर्क हो ना सर, बिल्कुल नहीं सोचेंगे, छोटे से बड़े को काट देंगे, ठीक है। लेकिन अब याद आ रहा होगा धीरे धीरे बच्चों को, ये बात हम 11th में मैथ शुरू करते थे बच्चों, तब शुरू में बिल्कुल शुरू में पढ़ते थे, लेकिन इसी में कोई टीचर टोकता था आपको, बेटा गलती कर देगा तू, तो गलती कर देगा बड़े छोटे देखने में, क्योंकि रटके काटेगा, टाइम बचाएगा, पक्का बचाएगा, तो कभी कभी गलती भी होती है। जल्दी से बोलना भैया बड़ा कौन सा है, n-r-2 n-r-3। बोल दो बोल दो बोल दो, कोई तो बोल दो। अनन्या कौन सी बड़ी टर्म है, जल्दी से। सर ऊपर वाली। सर ऊपर वाली। अब ये पूछोगे सर 12वीं के बाद भी आप, n-r-2 सर उसमें एक और कम करेंगे n-r-, सर एक का ही फर्क है इसमें ना। कई बार आप इतनी स्पीड में होते हैं, जहां हम बड़े हो गए वहां हम छोटी बातें क्यों सोचे। सर 3 बड़ा दिख रहा था, फर्क एक का दिख रहा था, छोटे ने बड़े को काटा, बड़ा बाहर आ गया, आपने ही रटाया था, हो गया घोटाला। n-r दोनों में है, यहाँ 2 ही माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, या उससे एक ज्यादा माइनस हो रहा है, ये छोटी टर्म है, डिफरेंस दोनों में एक का है। रटाफिकेशन फैक्टोरियल कैलकुलेशन पूरी ना सोचते हुए, अगर 2 फैक्टोरियल में 1 का डिफरेंस है, छोटा लार्जर क्वांटिटी को काटेगा और लार्जर वाली बच जाएगी। कंसेप्ट सोचो रुक के, n-r-2 जो कि एक एक कम होते हुए मल्टीप्लाई में 1 तक जाना था, तो n-r-2 एक और कम करता है n-r-2 -1 यानी n-r-3, वो एक एक कम होते 1 तक जाना था, वही फैक्टोरियल में था, नीचे वाले से कट गया, आंसर ये आ गया। इतना दोबारा नहीं सोचूंगा, डायरेक्ट ऐसे कैंसिलेशन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, ध्यान से सुनते रहना भैया, ठीक है सर। ये हो गया। अब वो भैया बड़ी फेमस सी क्वेश्चन है, मैं रीजन दे दूंगा थोड़ी देर में, आज की क्लास में हो जाएंगे काफी रीजन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आ गई अब यहाँ पर कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल तो तुम उसे एक एक कम करते हुए 1 तक ले ही जाओगे, ठीक है भैया। वो एमसीक्यू में किसी भी लेवल में पूछ गया भाई फैक्टोरियल 0 का आंसर बता दे, वैसे तो याद होता है, बहुत बच्चों को याद होता है, फैक्टोरियल 0 ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। इसकी रीजन जो हो सकती है वो जरूर अभी थोड़ी देर बाद आपसे बुलवा दूंगा, आपसे करवा दूंगा, अभी के लिए लेकिन याद कर लेना, किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर का फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल ही डिफाइंड होता है, पॉजिटिव का या जीरो का, नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। किसी पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल एक एक कम होते हुए 1 तक की मल्टीप्लाई है, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों होता है अभी बताएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ भी पूछना हो इतने कंसेप्ट में आपको। अब आ जाते हैं परमोटेशन पे, इसको बहुत ध्यान से समझना भैया, दोबारा ध्यान लगाना सारे बच्चे। सर परमोटेशन का मतलब क्या है, कल एक बैच में मैं थोड़ा ये बोल चुका था, लेकिन दोबारा सुनो आप इसे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर को भी छोड़ो आप, चलो वेज ऑफ अरेंजमेंट, अरेंज करने के तरीकों को हम परमोटेशन कहते हैं। सर कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें कहा कि ए बी सी, ठीक है, टोटल अल्फाबेट, टोटल थिंग्स मान लो, चलो अल्फाबेट छोड़ो, टोटल थिंग मेरे पास 3 है, इनमें से 2 आपको लेनी है और अलट पलट कर रखनी है एक सीधी लाइन पर, शफल करनी है। कितने तरीकों से कर सकते हो, छोड़ो कितने तरीकों से कर सकते हो, आंसर मत सोचना, घटिया बात है, कोई भी सोच लेगा। आप ये सोचो 2 चीजें लेकर कहीं एक सीधी लाइन पर लिखनी है, तो उसे मान लो एबीसी में से आपने ए बी लिया, ऐसे भी लिख सकते हो, और बी ए लिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, आज की क्लास में टॉपिक काफी आगे निकल आएगा, काफी आगे निकल आएगा, इसलिए छोटे मूवमेंट से बोलना शुरू करना, नहीं तो फंसोगे। किसको आज बोलना है, जो बच्चे बोल लेते हैं, पुनीत बोलेगा, जरूर बोलेगा, अनन्या बोल लेगी, ठीक है। 3-4 बच्चे जैसे जैसे मैं नाम दे रहा हूँ वो जरूर मेरे साथ साथ जरा बता देना जो आपको समझ में आता हो। पढ़ने बोलेगा, ठीक है, ऋषभ भी बोल लेगा, चलो आ जाओ भैया। मैं कह रहा हूँ इन 3 में से कोई दो सेलेक्ट करके शब्द सुनते रहना, सेलेक्ट, ठीक है भैया। अरेंज करनी है सर, 2 सेलेक्ट की ए बी, ठीक है, लेकिन अरेंज करनी है ए बी को, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ये सेम बात है या अलग बात है बच्चों, जल्दी बोलो। अलग बात है, थोड़ा डिफरेंट है, अरेंजमेंट तो डिफरेंट है सर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली तो नॉर्मली तो कहा जाता है अरेंज करने के तरीके प्रमोटेशन है, लेकिन भैया हम कह रहे हैं 3 में से 2 उठा के अरेंज कर, तो अगर एक एक शब्द पकड़ोगे ना सर, 3 में से पहले 2 सेलेक्ट करनी है, 2 सेलेक्ट करनी है, ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास ये नहीं कह रहा था मैं आपको, 2 सेलेक्ट करने के सर पहले ना 3 कैसे, या तो ए बी सेलेक्ट करो या बी सी या सी ए, ये वेज ऑफ सिलेक्शन है, वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है सर। ए बी ली या बी ए ली अलग अलग बात नहीं है सर, ठीक है। मेरे पास 3 मिठाइयां थी, उनमें से मैंने 2 मिठाई उठाई, लड्डू और रसगुल्ला, अब लड्डू रसगुल्ला उठाऊं या रसगुल्ला पहले लड्डू बाद में उठाऊं,
कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सेलेक्ट का तो ये वही तरीका है, ए बी बोलो या बी ए बोलो, ठीक है। कोई दो लेनी है, बीसी बोलो या सीबी, एक ही तरीका है ये, सी ए बोलो या ए सी, कुल मिला के 3 तरीके हो गए। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट करी, अब आप इसे अरेंज भी कर दो भाई। तो वेज ऑफ अरेंजमेंट, वेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, पूरा लिखना आप, वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो सर वो जो ए बी सेलेक्ट किया था तो उसे ए बी लिखो या बी ए, ऐसे होगा। जो बी सी सेलेक्ट किया था उसे बी सी लिखो या सी बी, जो सी ए सेलेक्ट किया था उसे सी ए लिखो या ए सी, ठीक है भैया। इन वेज ऑफ अरेंजमेंट को हम परमोटेशन कहते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात आप ये समझो, जिसे आप परमोटेशन कह रहे हो, जिनमें आप चीजें अरेंज कर रहे हो, उसमें सेलेक्ट होने के तरीके पहले ही काउंट है। सेलेक्ट के भी काउंट है, अरेंज के भी काउंट है, इसको छोड़ दो। तो सेलेक्ट भी हुई हैं 2 चीजें, ध्यान से देखो, 3 में से 2 सेलेक्ट भी हुई हैं और अरेंज भी हुई हैं। यानी परमोटेशन वो हल्का शब्द है, सिर्फ अरेंज करने के तरीके हैं। परमोटेशन में सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट दोनों है, ठीक है। अच्छा ये बात भी आप ध्यान से समझो, सेलेक्ट करने के तरीके को आपको पुराना भी याद आता होगा, कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है भैया। और टीचर तो बार बार यही कहते हैं, किताबें ये भी यही कहती है, अरेंज करने के तरीके। एक्चुअली सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके को, जो एक वाइडर टर्म है, परमोटेशन कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बेहतरीन है किसी बड़े क्वेश्चन में, जब तुम्हें कंफ्यूजन लगे तो ये एग्जांपल माइंड में आएगा, तो वो कंफ्यूजन सेटल्ड हो जाएगी, ठीक है भैया। तो मैंने इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन दोनों बताया आपको। आगे बढ़ेंगे, साथ साथ नोट बनाते रहना, सोचते रहना। अब आ जाते हैं परमोटेशन के फॉर्मूले बनाने पर। इसमें बड़े सारे एमसीक्यू फाइनल होंगे भैया, ध्यान से देखना। कल लास्ट बस में ये बोल रहा था एक बैच में, ये मूवमेंट दे रहा था, बस अभी दोबारा दे रहा हूँ, किसी ने नोट ना किया हो तो बोल दो। वापस वापस फैक्टोरियल 0 का आंसर 1 क्यों है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ थिंग्स n है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेसेस r है, ठीक है। n थिंग r प्लेस पर अरेंज करनी है। कितने तरीकों से अरेंज होगी, वेज ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहे हैं। ये सारे नोट्स बनाना ढंग से। अभी 1 मिनट दोबारा सोचो सारे बच्चे, अभी मैंने जनरल रखा है क्वेश्चन भैया, मैं स्पेसिफिक हुआ ही नहीं। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है कि 10 चीजें हो, 10 थिंग है आपके पास, और हम बोले 11 प्लेस पर अरेंज कर दो। कोई भी बता दो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नो सर। सर ये हो ही नहीं सकता। 10 चीजें 11 प्लेस पे आप अरेंज कैसे कर दोगे? ये पॉसिबल नहीं है सर। मतलब एक वैलिड क्वेश्चन ही वही है सर कि 10 चीजें 10 प्लेस पर अरेंज कर दो, 10 प्लेस पर रखकर शफल कर दो, हो सकता है। या 10 चीजें 8 प्लेस पे रख दो। बच्चा बोलेगा नहीं 10 तो कहाँ रखी गई? नहीं, 10 में से 8 प्लेस पर रख के अरेंज करनी है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है भैया। तो वो 2 चीजें अनयूज रह जाएंगी, लेकिन वो 8 कम प्लेसेस पर अरेंज की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर ऐसा मिठाई नहीं की हो दुकान, सकता कि एक प्लेस खाली छोड़ दे 11 में? दोबारा बोलो। नहीं, फिर 11 सर प्लेस भरे 11 कैसे? अगर प्लेसेस हो, फिर 11 प्लेस भरे एक कैसे प्लेस भाई? खाली छोड़ेंगे। नहीं खाली छोटेगा तो तब अच्छा। ना। मैं कह रहा हूँ ये बेंच है, मेरे इंस्टीट्यूट में आते हो ना बीसीसी में, ये लंबे लंबे बेंच लगा रखे हैं हमने। एक बेंच पे 4 बच्चे बैठे, बता कितनी सीट? बोलना 4 दीपांश। से 4 सीट, और 5 4 बैठ गए तो 5 5 सीट, सीट। ठीक है भैया। छठी भी दिख रही है क्या तुम्हें? नहीं है, बैठेगा तो है, ओके सर। नहीं बैठा तो नहीं ओके है। सर। आगे बात समझ में? ठीक है भैया, यस सर। वापस आ जाना। यानी 10 चीजें कभी भी 11 प्लेस पर अरेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है भैया। तो एन थिंग आर प्लेस पे अरेंज हो, तो आर का मतलब अपने आप है जितने प्लेस पर अरेंज करना है हमने, वो नंबर ऑफ प्लेस ऑलवेज या तो एन के इक्वल होंगे या एन से छोटे होंगे। इसको फील से करना भैया, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई कि आर नंबर ऑफ प्लेसेस नंबर ऑफ थिंग्स से या तो कम ही होंगे या बराबर होंगे। 10 चीजें या तो 10 प्लेस पर अरेंज करोगे या 8 प्लेस पर अरेंज कर दो, 2 चीजें रह जाएंगी, प्लेस तो सारे फिल हो जाएंगे। वो काम कर सकते हैं हम, ठीक है। आर एन के इक्वल या एन से छोटा होता है। सर अब मान लो वेजर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है सर, वो कितने तरीकों से अरेंज करेंगे एन थिंग को आर प्लेस पे? तो ये ध्यान से सोचो भाई, अब क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपके, ध्यान से सोचो, ठीक है। ये पहला प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ऐसे चलते जा रहे हैं, ये आरथ प्लेस है, थिंग एन है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भूलना मत, बस यहीं से गेम अब आगे बढ़ जाएगी। कल लास्ट ये सुना था बस, जिसने भी सुना था, ठीक है। अब बोलना बच्चों जिनके नाम मैंने दिए थे, बोलो पहला प्लेस आपको फिल करना है,
जहां थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे ना, पहले एग्जांपल ले लिया करो। 10 चीजें हैं, प्लेस 8 है, प्लेस मान लो 8 है, पहला प्लेस भरना है, 10 में से कोई भी रख दो उठा के यहाँ पे। तो पहला प्लेस, अब एन से ही बोलो, पहला प्लेस फिल करने के कितने तरीके? कोई भी थिंग रख सकता हूं मैं, कोई भी, पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी एन है, तो कितने कितने तरीके फिल करने के? एन तरीके एन है, या तो पहली रखो या दूसरी रखो या तीसरी रखो, रखोगे तो उनमें से कोई एक रख दोगे उनमें से, ठीक है भैया। और एन में से एक यहाँ रख दी उठा के, तो अब एन माइनस वन थिंग बची है, तो दूसरा प्लेस फिल करने के कितने तरीके? एन माइनस वन। किसी को कंफ्यूजन इसमें? अभी आना भाई, बाद में लौट के मत आना, साथ साथ आ जाओ जितना भी पूछना हो, ठीक है। तीसरा प्लेस फिल करने के कितने तरीके? सर 2 चीजें यूज हो गई एन में से, तो एन माइनस टू थिंग्स बची हुई है, एन माइनस टू वेज, ठीक है। और ऐसे सर चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। आखिरी प्लेस फिल करने के कितने तरीके? ठीक है भैया। अनन्या आप बताओ, आखिरी प्लेस फिल करने के कितने तरीके? So n minus r plus 1. एन माइनस आर प्लस वन। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी बच्चे ध्यान से सुनना भैया, ठीक है। इस बच्चे ने बोला इसकी एक अपनी समझ होगी, मेरे को कंफ्यूजन है भाई, मैं पहली बार ही कर रहा होता ना यार, आखिरी में क्या मतलब, ये तो आरत है, इसको फिल करने के कितने तरीके? तो आप ऐसे सोचो, ये सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके थे? आपने एन में से 2 नहीं 1 माइनस किया, पैटर्न पकड़ो। थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके थे? एन में से थर्ड है ना 3 नहीं 2 माइनस किया, मतलब जो प्लेस है 3 है, जैसे 3 से एक कम नंबर लिया और उसे माइनस किया। तो आरएथ प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? जो बच्चे अभी तक सोच नहीं पाए थे, अगर वो बोलना चाहे तो बोलना, कितने तरीके? एन माइनस, सर थर्ड में 3 से एक कम माइनस किया, 2 में सेकंड से एक कम माइनस किया, तो आरएथ में आरएथ प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? तो एन में से माइनस कर दो आर से एक कम, आर से एक कम, ठीक है। और ब्रैकेट खोल लो, तो ये एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। आखिरी प्लेस को फिल करने के इतने तरीके, ठीक है भैया। ये तो बिल्कुल कल हमने बस लास्ट यही बोला होगा, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला बना देते हैं, यानी एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के ये तरीके होते हैं, यानी वेज ऑफ अरेंजमेंट। वेज ऑफ अरेंजमेंट, आपको पहला प्लेस भी भरना है एंड दूसरा भी एंड तीसरा भी एंड आरएच भी, सारे फिल करने हैं। एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सर सारे इंडिविजुअल वे मल्टीप्लाई कर दो, एन एन माइनस वन से लेके मल्टीप्लाई करते जाओ, और आखिरी में एन माइनस आर प्लस वन। भाई आप में से जिन्होंने भी 11th में भी परमोटेशन पढ़ा था, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा कि एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी हो। आपको फॉर्मूला ये याद होगा, अगर होगा तो थोड़ा बहुत, कि सर उसका ये प्रूफ फॉर्मूला था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो, बनाना समझ लो कुछ भी। एमसीक्यू में वो ऐसे कह देगा, एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के वेज बता दे, 4 ऑप्शन होंगी जिसमें से एक होगी, बाकी 3 गलत होंगी। वो ट्रेडिशनल रटा हुआ फॉर्मूला नहीं होगा, एक्चुअली फॉर्मूला ये है, एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के इतने तरीके। एक बात ये हो गई, ठीक है। लेकिन सर जब हम पढ़ते थे एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी हो, तो उसका फॉर्मूला ये नहीं, हमें एक दूसरी शक्ल दिखती थी, वो क्या था? ठीक है, पहली बात भैया, जब एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी हो, इसे आप एनपीआर भी कहते हो, इसे आप एनपीआर ऐसे भी कहते हो, रीड वही करते हो एनपीआर, ठीक है भैया। इसे पीएनआर भी कहते हो, ये सब एक ही बातें, ध्यान देना। एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के परमोटेशन, सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके हैं। और इसका फॉर्मूला अभी ये प्रूफ हुआ है, लेकिन सर इसमें हमें बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो भाई ऐसे समझते थे ना हम, जैसे कभी कभी ऐसा हो 10 की मल्टीप्लाई एक एक कम होते हुए मान लो 4 तक जा रही है, कम होते हुए 4 तक जा रही है, तो इतने सारे नंबर कौन लिखेगा? सर अगर ये 1 तक होता ना, 10 एक एक कम होते हुए मल्टीप्लाई में 1 तक होता, मैं इसे फैक्टोरियल 10 लिख देता, सर कितना आसान था। तो भाई तेरे को क्या तकलीफ है? ऊपर 3 2 1 अपने मन से बढ़ा दे, मान ले नहीं है क्वेश्चन में, बढ़ा दे, नीचे डिवाइड में डाल दे, ऊपर हो गया मतलब फैक्टोरियल 10, नीचे हो गया फैक्टोरियल 3, ऐसे आसान दिखा दे बात को, कम लिख ले। तो यही काम किसी ने किया, किसी ने कहा यार एन थिंग आर प्लेस पर सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके हैं, सेलेक्ट करके अरेंज करने के ये तरीके हैं, तुम्हें लिखना बहुत पड़ रहा है। तुम एक काम करो, 1 मिनट ये सोचना, प्रूफ ये हुआ था भैया, तुम इनटू में, इसी में न्यूमरेटर में, मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, न्यूमरेटर में ही कह रहा हूँ, इससे एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचा दो, ताकि इसे फैक्टोरियल से लिख पाओ। तो एन माइनस आर प्लस वन में एक और कम करोगे एन माइनस आर, एक और कम करोगे एन माइनस आर माइनस वन, और ऐसे करते चलोगे, एक कम करते हुए कभी तो मन मिलेगा तुम्हें। तुमने ये पूरी मल्टीप्लायर सीरीज अपने आप से बढ़ाई, तो नीचे डिवाइड में डाल दो एन माइनस आर, एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई में चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई वन। तो ऊपर देखो, अब पढ़ो ध्यान से, एन एन माइनस वन एक एक कम होते हुए 1 तक चला गया, पूरा हो गया ये, यानी ये फैक्टोरियल एन हो गया, ठीक है। स्पेस कम है, काम चला लेना, डिवाइड का साइन, ठीक है भैया। और नीचे एन माइनस आर एक एक कम होते हुए 1 तक है, यानी फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया। यानी इसी फॉर्मूले को हम एक रिड्यूस फॉर्म में बोलना चाहे, फैक्टोरियल नोटेशन बोलना चाहे, तो एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने का फॉर्मूला अब याद कर लो, जो भूल गए थे, जिसने नहीं पढ़ा था वो याद कर लो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर है।
ठीक है भैया, फटाफट से आना, अभी इसी में और क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे, बड़े सारी कंसेप्ट बनेंगे इससे। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो। कोई रह गया तो हैंड रेज दे देना, नहीं तो मैं रब कर दूंगा। ठीक है जी, जब ये बात हो गई तो अब इसी से हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं लोअर पार्ट थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब उसने क्या कहा, उसने आपको कहा क्वेश्चन बनाया एमसीक्यू, सुनते रहना। एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के इतने वेज है, इतने वेज है, उसने लिख दिया, ये लिख दिया, पूरी लाइन लिख दिया, n-1 n-2 लास्ट टर्म दे दी। ठीक है भैया, वो इतना क्लियर नहीं करेगा, बस यूं आ जाएगा। बस वो पूछ लेगा भाई ये कितने फैक्टर है, काउंट ऑफ फैक्टर बता दे इस फॉर्मूले में कितनी चीजें मल्टीप्लाई में है। इतनी दो ही होती तो आप काउंट कर देते, 2 3। ठीक है, एक एक कम होते जा रहा है, लेकिन 1 पे खत्म नहीं हुआ, खत्म n-r+1 पे हुआ है। तो ये कितने फैक्टर है, कोई भी बोलना भाई। अच्छा पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा ना, नहीं तो क्या होगा, 2-2.5 घंटे की क्लास कहीं खिंच गई ना तो थोड़ी बोरियत महसूस हो जाएगी, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे होंगे तब भी। बोलते रहते हैं, काम बनता रहता है। ठीक है भैया, तो नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत बड़े बच्चे हो, ये चीजें मतलब बना भी सकते हो। बोलो ना कितने फैक्टर हैं, कोई भी बता दो। अनुषा, कितने फैक्टर हैं बच्चे, बोलना तो पड़ेगा भाई। n-r। n-r, ठीक है सर, काउंट में n-r है एक बच्चे का, ये मन हुआ। ठीक है भैया मजा आ गया आज तो दीपांशु कितने फैक्टर हैं, दीपांशु कितने फैक्टर हैं भाई, खाली अच्छा अच्छा पूछने का थोड़ी, अच्छा अच्छा बताने का भी होना चाहिए। सर r-1 r-1 मजा आएगा जब मैं आंसर बोलूंगा ना, आप सारे कहोगे यार क्या हो गया हमारे, हम जिंदगी में क्या करेंगे यार। ये देख, ये पहली चीज है, ये दूसरी है। तुमने जब फॉर्मूला बनाया तो तुमने काउंटिंग लिखी, प्लेस आ रहे हैं भाइयों, प्लेस आ रहे हैं। आर प्लेस पे आर चीजों से ना कम रख सकते ना ज्यादा रख सकते, गिनने में कितने फैक्टर हैं देखो। ऐसे दिमाग घूमता है तुम लोगों का, और ये नहीं है ये मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ठीक है, ये तुम किसी को समझा सकते हो, सारे समझा सकते हो। भटका दिया ना दिमाग, फोकस बनाओ ढंग से। ठीक है, दिमाग लगाओ अच्छे से, इसलिए कह रहा हूँ बोलो, लग रहा होता है सब समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं होता लेकिन। ठीक है सर, अभी बनाया यही था यार, एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी है, जगह आ रहे हैं, प्लेस आ रहे हैं, उनमें आ रही चीजें तो रखेंगे, तो ये आर फैक्टर है गिनने में। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है भैया। ठीक है, बहुत डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं हम इसे, और टाइम मतलब कि फिर मैं कह रहा हूँ किसी एक बैच को ये लगे, टाइम उतना ही बढ़ा देंगे जितना हम इसे डिस्क्रिप्टिव करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर आ रहा है। ठीक है चलो, एक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना, मेरे को मिटाना पड़ेगा अभी के अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं, चलो। मैंने कहा नंबर ऑफ थिंग्स n है आपके पास। ठीक है, और नंबर ऑफ प्लेसेस भी n है, नंबर ऑफ प्लेसेस भी n है। अभिषेक ये आपके लिए, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स n है, नंबर ऑफ प्लेसेस भी n है। हमने कहा भाई n थिंग n प्लेस पर अरेंज करनी है, कितने तरीकों से। कोई बच्चा प्रूफ फॉर्मूले पर मत जाना, अभी प्रूफ फॉर्मूले पर मत जाना। मैं एक बारी, अब इस चीज की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे हटा देता हूँ। प्रीवियसली आपने कहीं अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले, एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी हो तो उसका फॉर्मूला हमने रिड्यूस करके बना दिया था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, आपकी कॉपी पे आपको दिख रहा होगा। अब मैं कह रहा हूँ एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करनी है, बच्चा कहने पे आ जाएगा ना, बोलेगा सर थिंग एन है, प्लेस भी एन है, तो यहाँ एन लिख दो, फॉर्मूले में भी एन डाल दो, आ जाएंगे वेज ऑफ अरेंजमेंट। मैं कह रहा हूँ आ जाएंगे, लेकिन उस बात को छोड़, 1 मिनट, कुछ और गेम देख। एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करनी है, छोड़ दे फॉर्मूले को। ठीक है, ये देख, तो अपना बिल्कुल एफपीसी से सोच, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोच। ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है, ये एनथ प्लेस है। और भैया उतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ना आप छोटे नंबर से एग्जांपल बनाओ। मैं कह रहा हूँ 5 चीजें 5 ही प्लेस पर अरेंज करनी है, कितने तरीके। सर पहले प्लेस पे 5 चीजों में से कोई भी रख लूंगा, तरीके 5, फिर 4, फिर 3 2 1। अब उतनी प्लेस है, उतनी चीजें, 5 से 1 तक की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 आएगा। और चाहे आप ऐसे सोच लो सर, पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। अब एन थिंग है, तरीके एन है, कोई भी थिंग यहाँ रख दो, उनमें से कोई एक रख देंगे, अगले प्लेस को भरने के कितने तरीके n-1। और अब की बारी सर थिंग और प्लेसेस सेम है, तो आखिरी प्लेस आते आते ना वो एक ही चीज बचेगी, आखिरी को रखने का एक तरीका है। इसमें कंफ्यूजन है, आखिरी प्लेस को फिल करने का एक वे, किसी को ना दिखाओ बोलना जरूर।
अभिषेक को शायद दिक्कत हुई, तो मैं ही कह रहा हूँ बच्चे तू नंबर से सोच, 10 थिंग 10 प्लेस। तो पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका, 10, कोई भी चीज रख दे उठा के यहाँ पे। जब वो फिल हो गया तो अगले का 9, 8 और 10 में पर एक ही थिंग बचेगी क्योंकि प्लेस भी 10 है और थिंग भी 10 है। तो आखिरी भरने का कितना तरीका, 1। और n से 1 तक की मल्टीप्लाई n, n-1, n-2 एक एक कम होते हुए जा रहा है, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल n। तो सारे बच्चे एक बार आप नहीं सोच पा रहे होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे ये बता दो, मैंने कंसेप्चुअल निकाला, मैंने कोई परमुटेशन का रटाफिकेशन फॉर्मूला यूज नहीं किया। सभी बोलो n थिंग n प्लेस पर अरेंज करने कितने तरीके, सभी में वो 4 बच्चे जरूर बोलेंगे कितने तरीके। n तरीके। n n फैक्टोरियल। नहीं है, फैक्टोरियल n पुनीत भाई संभाल, n वेज नहीं है, फैक्टोरियल n। तो ना बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम 1 सेकंड में खींचना, मतलब इतने सारे क्वेश्चन तो अभी मैं 5 मिनट में तैयार करा सकता हूँ, थोड़ा सा रटाफिकेशन पकड़ाऊंगा तुम्हें चीजें, लेकिन मैं 5 मिनट में ये समझो यार आती ही नहीं है चीजें यार, कंसेप्ट से नहीं बोलो मजा ही नहीं आता, वो तो मैं करने वाला नहीं हूँ। लेकिन सुनते रहना, सर एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करनी है फैक्टोरियल एन। कल वो जैसा क्वेश्चन था ना यार, 10 बुक है, डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक है, एक सेल्फ में सीधी सीधी अरेंज करनी है, शफल करनी है कितने तरीकों से, सर फैक्टोरियल 10। कुछ मत सोचना, ना परमोटेशन ना कुछ, ठीक है भैया। मैंने कहा ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है। इसके अल्फाबेट अरेंज करके जितने वर्ड बनेंगे बता दे। सर 4 अल्फाबेट का वर्ड, 4 अल्फाबेट का वर्ड, चारों वर्ड अल्फाबेट ही अरेंज करने ना, 4 चीजें 4 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज होंगी, फैक्टोरियल 4। वही है ये। एक तो ये चीज ऐसे ही बहुत काम आती है कि डायरेक्ट सोच लो, कोई फॉर्मुले वॉर्मुले पे ना जाओ। लेकिन जो बच्चों के दिमाग में रहता है ना यार फैक्टोरियल 0 1 कहाँ से हो गया, अब उसका जवाब सुन लो। मैं कह रहा हूँ मैंने एक तरीके से, अभिषेक भाई माइक पर आ जाओ आप, एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करने के तरीके मैंने कंसेप्चुअल निकाले, लेकिन हम उसका फॉर्मूला भी प्रूफ कर चुके थे, अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं, ध्यान देना। अगर एन थिंग एन प्लेसेस पर अरेंज करना है, प्लेसेस आर की जगह एन हो गए, तो आप आर की जगह एन पुट कर दो, तो आपको राइट साइड भी आर की जगह एन डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपके पास ऐसे आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0। ये भी ध्यान देना, एन थिंग का एन प्लेस पर अरेंजमेंट के तरीके हैं जो तुमने किसी रटाफिकेशन फॉर्मूले से करे हैं, और ये तुमने कंसेप्ट से करे हैं, एन थिंग एन प्लेस पर कितने तरीकों से अरेंज होंगी, ये तुमने कंसेप्चुअल करे हैं, ये फैक्टोरियल एन है। यानी ये वाले और ये वाली बात तो बिल्कुल सेम इक्वल होनी चाहिए। यानी फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकता हूं कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन के इक्वल है। और अगर ये डेफिनेटली इक्वल है भैया, तो ये तो 2 रैशनल नंबर हुए जो इक्वल है, ठीक है भैया। न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो डिनोमिनेटर भी एग्जैक्टली सेम होना ही चाहिए, जब भी तो सेम आंसर है ये, और बात तो सेम ही है। इससे हमारा प्रूफ हो गया कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1। अभिषेक क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ठीक है भैया, हाँ जी करना भाई करना फटाफट से यहाँ तक, फिर आगे बढ़े। सर जी अगर हम इस बात को थोड़ा थ्योरी में सोचे तो इसको ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं करने का एक ही तरीका है। नहीं, ये मत कहना, ये मत कहना बच्चे, क्योंकि जो आप जहाँ गए जैसे नहीं करने का एक ही तरीका है, वो सिलेक्शन था। जैसे हम इसे 11th में बोल रहे थे कि 3 में से 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, कॉम्बिनेशन याद करो, चलो निकाल लेते हैं तरीके, 3 में से 1 करनी है, फिर हम कहते थे 3 में से कोई सेलेक्ट नहीं करनी, तो हम कहते थे नहीं सेलेक्ट कर रहे उसका एक तरीका है, और फैक्टोरियल तरीके नहीं है, फैक्टोरियल तरीके नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। सेलेक्ट करने के नहीं है, तो सेलेक्ट वाली बात पर मत पहुंच जाना। लेकिन आप मेरे ख्याल से आप अरेंज पर ही जा रहे हो, आप कह रहे हो सर नहीं, मतलब कोई भी चीज कहीं भी अरेंज नहीं करनी है, ठीक है। नहीं ऐसे, इसे ऐसे थ्योरी से मत पकड़ना, ये न्यूमेरिकली मतलब ये फॉर्मूले से प्रूफ हुआ है समझो, ये अलजेब्रा से प्रूफ हुआ है, ठीक है, ये थ्योरी से नहीं प्रूफ हुआ है। ओके सर। हाँ जी, एक सेकंड बच्चों रुकना पड़ेगा, मेरा पैनल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, मैं ऐसे एक सेकंड बस। चलो थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इतनी बात प्रैक्टिस में आ जाए हमारी, ठीक है, साथ रहिएगा। एक शॉर्टकट हो रहा है, अभी बता देता हूँ फटाफट से। ये शॉर्टकट हम 11th में यूज नहीं करते थे, ठीक है, अब यूज करेंगे। है छोटी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बताई तब भी थी, बताएंगे आज भी, लेकिन यूज 11th में नहीं करते थे हम, ठीक है। देखते रहना आप ध्यान से। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एक बैच के पास ये पीडीएफ है नहीं, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको क्लास के बाद ही,
ठीक है, अभी आप देखो, आपको स्क्रीन पे सब चीजें दिख रही हैं और प्रैक्टिस कर लेना भाई, बात छोटी लगे बट ठीक है या बढ़िया लगे, हर चीज हाथ से निकाल लेना। जैसे उसने कहा 5p3 की वैल्यू निकालो, ठीक है भैया, 5p3 की वैल्यू निकालो, तो मतलब मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, मैं बच्चे को यही बोलूंगा बेटा एनपीआर का फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, फैक्टर करना मत, 1 मिनट सुन लेना, ये तुम्हारे करने के लिए ऐसे नहीं है भैया, ऐसे कंपटीशन में नहीं सीखने वाले हम, एमसीक्यू के लिए ऐसे नहीं सीखेंगे। सर एनपीआर का ये फॉर्मूला है, पहली बारी मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा यूं ही कहूंगा ना, देखिए एन नहीं आ रहा है, डाल ले भाई वैल्यू, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 5 माइनस 3, फिर मैं उसे कहूंगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 हो गया है 5 माइनस 3, ठीक है, फैक्टोरियल 2 हो गया। और अब ध्यान दे कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक ओपन कर ले, सिर्फ बड़े को छोटे तक, एक्चुअली फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से 1 कम करते हुए 1 तक की मल्टीप्लाई, 5 4 3, सर 2 1 तो मैं लिखने वाला नहीं, 2 1 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 होती है और वो नीचे वही है, वो तो कट ही जाएगा सर, तो मतलब आप ऐसे कभी करते होंगे, ठीक है भैया, डिस्क्रिप्टिव ये है, लेकिन परमोटेशन के लिए शॉर्टकट टीचर प्रैक्टिस कराते नहीं, लेकिन होता है, क्या होता है ध्यान से सुनो, किसी भी परमोटेशन की वैल्यू निकालनी है, काफी काम आ जाएगा, ठीक है, ये n है ये r है, इस पोजीशन को हम हमेशा n की वैल्यू कहेंगे, इसको r की वैल्यू कहेंगे, n को r टाइम एक एक कम करके लिख, जिसमें r टाइम बोला ना, जिसमें n की खुद की काउंटिंग भी शामिल है। सर क्या कह रहे हो, शब्द थोड़े भारी पड़ गए, ठीक है भैया, लो मैं करके दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल से बात आसान दिख जाएगी। 5 को एक एक कम करके मल्टीप्लाई में लिखो और 3 बारी लिखना, जिसमें 5 से काउंटिंग शुरू कर देना, पहला 5 हो गया, फिर एक कम करो 4, फिर एक कम करो 3, 3 बारी लिखना था ना, 1 2 3, 5 की भी काउंटिंग है उसमें, ठीक है, ये 5p3 हो गया, सिंपल। अच्छा कोई अचानक से ना, जिसने पहले पढ़ा होता है उसने कहा मेरे को तो दूसरा शॉर्टकट पता था, 5p3 5p2 होता है, भाई परमोटेशन का नहीं है वो, कॉम्बिनेशन का, घोटाला मत कर दियो, ठीक है भैया, परमोटेशन में बस यही है कि n को r टाइम लिखो एक एक कम करते हुए, जिसमें n की भी काउंटिंग आएगी जब आप r टाइम लिख रहे हो, तो पहले नंबर को भी काउंट करोगे, तो ये आंसर आ गया 60। बस ऐसे हल्की सी एक प्रैक्टिस, क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा, आपको भी मालूम है, ठीक है भैया, 10p2 जल्दी जल्दी बस फटाफट से ऐसे ही, सर 10 को 2 बारी लिखना है, 10 9, ये हो गया 90, इसी पे बढ़िया क्वेश्चन अभी बन जाएगा 11p5, सर 11 को 5 बारी, 11 की भी काउंटिंग होगी, ध्यान देना, 11 10 9 8 7, ठीक है सर 5 बारी हो गया, कर लो भाई मल्टीप्लाई, जरा प्रैक्टिस भी कर लो थोड़ी सी मल्टीप्लाई वगैरह की, ठीक है भैया, 110 इंटू 504, ठीक है भैया, ऐसे हो गया। नेक्स्ट, तेजी से हाथ चलाते रहना, एग्जाम्पल टू 2 तरीकों से पकड़ेंगे इसमें, ठीक है, हर चीज कोई किताब ही नहीं बोल देती है कि कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें सारी बातें बताई देनी है, जो कमियां यहाँ रह जाएंगी वो मैं पूरी कर दूंगा, सुनते रहना। एग्जाम्पल 2, उसने बोला हाउ मेनी 3 लेटर कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर, खाली ये पार्ट पकड़ लो भैया, बोलते हैं स्क्वायर के सारे अल्फाबेट अरेंज करके 3 लेटर वर्ड बनाना है, पकड़ो ध्यान से। अच्छा पहले एक जनरल बात कर ले, इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे ही सुन लेना, करना कुछ मत, मैंने कहा स्क्वायर के सारे अल्फाबेट अरेंज करने और वर्ड बनाओ, भाई कितने सारे अल्फाबेट यूज करने हैं, सारे, और ये 6 अल्फाबेट हैं, तो मैंने कहा 6 अल्फाबेट का ही वर्ड बना दो, भाई कितने बनेंगे, तो एक बार छोटी सी सोच है, सर 6 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है और 6 ही अल्फाबेट यूज करने के लिए, तो सर ये जितने तरीकों से शफल हो जाए, और अभी तो प्रॉपर्टी बनी थी सर, एन थिंग एन प्लेस पर शफल करने के तरीके, फैक्टोरियल एन अभी बनी थी, तो 6 चीजें 6 प्लेस पर कितने तरीकों से अलट पलट जाए उतने वर्ड बन जाएंगे डिफरेंट, सर ये फैक्टोरियल 6 यानी 720 वर्ड बनेंगे, ये तो आप समझते होंगे, लेकिन चलो, जिन बच्चों को पता है भैया रिपीटेशन इंपैक्ट देखो यहाँ है नहीं, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ, उसको मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा बिल्कुल भूला और अभी थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाए थोड़े से बेटर शब्द देने से, ठीक है, अभी से हल्का रखते हैं, इजी रखते हैं, थोड़ी देर बाद सारे कंसेप्ट ले आएंगे, ध्यान से सुनते रहना। अब वो यहाँ क्या कह रहा था, स्क्वायर के सभी अल्फाबेट यूज कर सकते हो लेकिन वर्ड 3 लेटर बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड, आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगा, और जिन बच्चों के पास है उनके पास है भी, किताब के तरीकों से मत चलना, अपने बेटर मेथड बनाना। सर 3 लेटर का वर्ड बनाना है और स्क्वायर में हमारे पास 6 अल्फाबेट हैं और हमें 3 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, सर कितने तरीकों से होगा, ठीक है, तो इसमें क्या मैं परमोटेशन लिखूंगा, भाई लिखने को लिख लो, 7 थिंग में से 7 थिंग है आपके पास जो 3 प्लेस पर अरेंज करनी है, 3 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है ना आपको, 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 ही प्लेस भरने हैं आपको, तो 7 थिंग 3 प्लेस पर अरेंज करने के कितने तरीके, तो सीधा रटाफिकेशन चले जाओ लो, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें तुम पहले परमोटेशन लिखोगे फिर शॉर्टकट सोचोगे फिर आंसर निकालोगे, टाइम ज्यादा लग गया।
सीधी बात एफपीसी पहला प्लेस फिल करने के कितने तरीके सर 6 अल्फाबेट है मैंने 7p3 कर दिया था सॉरी 6p3 था वो आंसर ठीक है सर पहला अल्फाबेट फिल करने के सर 6 तरीके कोई भी अल्फाबेट उठा के लिख दो यहाँ पे जब लिखोगे कोई एक तो लिख दोगे सर जो एक लिख दोगे वो आगे यूज होगा नहीं अगला फिल करने के 5 तरीके अगला फिल करने के 4 लिखने तीनों लेटर हैं तभी 3 लेटर वर्ड बनेगा यानी बीच में एंड है एंड का मतलब वेज मल्टीप्लाई होंगे यानी ये मेरे पास 120 वर्ड्स आ जाएगा ठीक है भैया कोई कंफ्यूजन एक मैंने किया एक आप अपना जल्दी से माइंड में होता माइंड में कर दो लिख के करना है लिख के कर दो ठीक है भैया अब वो कह रहे हैं हेक्सागन थोड़ा हाथ चला लेना भैया होता क्या है शुरू के 2-4 क्वेश्चन तो होते ही बेकार है कहीं से भी कर लो आप उसे करोगे नहीं तो बढ़िया में फंस जाओगे हाथ जरूर चला लेना लिख लेना ठीक है ना वार्म अप क्वेश्चन होते हैं हेक्सागन सर 3 लेटर वर्ड ही बनाने सारे अल्फाबेट से कितने बनेंगे तो 3 लेटर वर्ड सर 3 लेटर वर्ड में 3 प्लेस भरने हैं यहाँ 7 अवेलेबल है पहला प्लेस फिल करने के 7 वेज दूसरा 7 में से तो कोई एक तो लिख ही दिया होगा दूसरा फिल करने के 6 तीसरा फिल करने के 5 ठीक है कुछ कह रहे थे भाई बोलना कंफ्यूजन है तो बोलना बता नहीं कोई बात नहीं आप आंसर बता रहे होंगे कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें ठीक है भैया कोई कंफ्यूजन है तो बोलते जाना भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 5 पर्सन स्टैंड इन लाइन फॉर अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ अब क्या इसको हम सोचते थोड़ी रहेंगे 5 ही पर्सन है एक सीधी लाइन में खड़ा करना है ठीक है लो तुम लोगों को पता है ना तुम्हें मैथ्स आती है ना इतनी तो आती है मैं आपसे एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कोई भी जवाब दे देना ठीक है बढ़िया से बढ़िया बच्चे बैठे हो तुम ठीक है इसको छोड़ो एक बारी मैं कह रहा हूँ 5 पर्सन है एक सर्कुलर टेबल पे 5 सीट है उन्हें बिठाना है कितने डिफरेंट तरीकों से बिठा सकते हो बता दो फैक्टोरियल 5 ही बोलोगे ना 120 बोलोगे 4 फैक्टोरियल बोलेगी अनुषा रीजन दे दे बच्चे मजा आ जाएगा आंसर बिल्कुल ठीक है और तुम्हें पता है ये ठीक है तुम रीजन दे दो अनुषा तुम एक लड़ाई जीत गए तुम दूसरी भी जीत जाओगे सेमीफाइनल जीत गए फाइनल जीतो अनुषा हाँ या नहीं रीजन क्योंकि जो बीच में मतलब जो बैठा होता है जो बच्चा कह रहे सर फील है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे शायद वो ये कहना चाह रही है फील में है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे ठीक है कोई बात नहीं मैं भी बता देता हूँ फिर शब्द ढूंढ लेना अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा पहले इसी घटिया पे आ जाओ थोड़ा सा बेटर दिखाना पड़ता है ना यहाँ तक जाना है हमने भी बहुत बढ़िया चीजें इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ सर एक सीधी लाइन पे 5 बंदों को खड़ा करना है कितने अलग तरीकों से अरे लाइन में 5 लोगों को खड़ा करोगे तो ऑब्वियस 5 ही प्लेस फिल होंगे 5 ही प्लेस फिल होंगे और 5 लोग 5 प्लेस पर अरेंज करने हो तो पूरा थोड़ी सोचोगे जब प्लेस भी उतना ही है थिंग भी उतना ही है तो पूरा थोड़ी आओगे पहला प्लेस फिल करने के 5 दूसरा 4 3 2 1 सडनली आप तो एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल एन तरीके 5 थिंग 5 पर्सन 5 प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके 5 4 3 2 1 के मल्टीप्लाई 120 वेज है सर किसी को दिक्कत है बोलना फोर्थ जहां दिक्कत है साथ के साथ बोलते रहना एग्जाम्पल 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज अवार्ड किए जाने हैं ठीक है भैया at an engineering fair in which 13 exhibit have been entered ठीक है 13 मॉडल 13 एग्जिबिट एंटर्ड हुए हैं उनमें से किन्हीं 3 को ही फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा जब प्राइज 3 है तो ठीक है बोलते हैं कितने तरीकों से प्राइज अवार्ड हो सकता है ठीक है नंबर ऑफ एग्जिबिट आपके पास 13 है प्राइज आपको 3 ही देने हैं कितने तरीकों से हो सकता है पहला प्राइज 13 में से किसी को भी मिल सकता है पहला प्राइज मिलने के 13 तरीके लेकिन जब मिलेगा तो 13 में से किसी एक को मिल जाएगा और जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया उसको सेकंड थोड़ी मिलेगा तो फर्स्ट प्राइज 13 में से कोई भी जीत सकता है 13 एग्जिबिट में से कोई भी एग्जिबिट को मिल सकता है ठीक है भैया 13 वेज दूसरा प्राइज 12 बज गए सर 12 में से किसी को भी सेकंड प्राइज मिलेगा सेकंड प्राइज विन करने के 12 तरीके थर्ड प्राइज विन करने के 11 तरीके ठीक है और 3 ही प्राइज दिए जाने हैं मल्टीप्लाई कर लो अच्छा जिसको फील ना आ रहा हो बोल देना भैया मैं दूसरे तीसरे चौथे एग्जाम्पल से कैसे ना कैसे बातें पकड़ा दूंगा आपको जहाँ दिक्कत हो बोलना पड़ेगा ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 in how many ways can 3 students be associated with 4 chartered accountant assuming that each chartered accountant can take at most 1 student ठीक है भैया वो बोलते हैं 3 स्टूडेंट हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एसोसिएट होना है कितने तरीकों से कर सकते हो
ठीक है भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 3 है। पहला स्टूडेंट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एसोसिएट हो सकता है, पहला स्टूडेंट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट एसोसिएट हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जबकि 4 अवेलेबल है, किसी के साथ भी एसोसिएट हो, उसके 4 तरीके हैं। तरीके 4 है, लेकिन जब वो एसोसिएट हो जाएगा, मान लो 4 में से किसी एक सीए को उसने पकड़ लिया, उसके अंडर वो काम सीख रहा है। ठीक है भैया, तरीके 4 थे, लेकिन जब एक्चुअली एसोसिएट होगा किसी एक के साथ, और जिस एक सीए के साथ ये स्टूडेंट एसोसिएट हो गया, ये सीए दूसरा स्टूडेंट तो रख ही नहीं सकता, एक ही स्टूडेंट रख सकता है, मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट रख सकता है। ठीक है भैया, तो दूसरा स्टूडेंट अब बचे हुए 3 सीए में से किसी के पास एसोसिएट हो जाएगा, तो दूसरे के एसोसिएट होने के कितने तरीके? 3 तरीके 3 है, लेकिन जब एसोसिएट होगा किसी एक को, ये भी पकड़ लेगा। ठीक है, तो आखिरी स्टूडेंट एसोसिएट होने के कितने तरीके? 2। ठीक है भैया, होना सभी को एसोसिएट है, एफपीसी बीच में एंड चल रहा है, मल्टीप्लाई। 1 मिनट, इससे ज्यादा सोचेंगे अभी हम, रुकना, आंसर खत्म करके आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, 24 वेज हो गए सर, वो 3 सीए तो यूज हो गए, 3 सीए को तो एक एक बच्चा मिल गया सर अंडर ट्रेनिंग, एक सीए तो खाली रह गया सर, उसके पास तो कोई बच्चा ही नहीं आया। हो सकता है ना, लैंग्वेज बोल रहा है ना वो कह रहा है ना एटमोस्ट 1 स्टूडेंट एसोसिएट होना, और आप बहुत अच्छा जानते हो एटमोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे का मतलब या तो एक बच्चा है या एक भी नहीं है, तो कोई एक सीए ऐसा भी है जिसे एक भी नहीं मिला। ठीक है भैया, टोटल वेस्ट 24। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एग्जाम्पल 6 लैंग्वेज एक बारी सुन लो, स्क्रीन से सुन लो आप लोग। 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। ध्यान से सुनो, बोलता है 6 टाइम लेना भी, किसका लेना है? किसी परमुटेशन का, अरेंज करने के तरीकों का। किन चीजों के अरेंज करने के तरीके, कितनी परमुटेशन, कितने अरेंजमेंट के वेज। बोलता है n थिंग में से 3 ली हुई है, उनके अरेंज करने के तरीकों का 6 टाइम। तो n थिंग में से 3 थिंग्स अरेंज करने के तरीके का 6 टाइम इज इक्वल है, किसके इक्वल है? 7 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन, 7 टाइम ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n-1 थिंग टेकन 3 एट अ टाइम। बोलता है ये इक्वल है 7 टाइम के, किस चीज के? 7 टाइम के, n-1 थिंग में से 3 एक बारी में ले रहे हैं और उन्हें अरेंज कर रहे हैं, कितने? वो उसके 7 टाइम के इक्वल है, ऐसा वो कह रहा है। n की वैल्यू बतानी है। अपने स्टाइल में मत चलना, किताब के स्टाइल में मत चलना, किताब में बार बार कह रहा हूँ, हर चीज किताब नहीं बताएगी आपको। इसको लिखने में कोई दिक्कत है तो बोलना, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बच्चे कह रहे हैं लैंग्वेज में, अब क्या बताओगे आप? लो तो आगे बढ़ जाओ। NP3 का मतलब क्या है भैया? शॉर्टकट डालो। देखो 1 मिनट, एक रूल और सुन लेना, एक रूल सुन लो, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कुछ चीजें रटी नहीं होती ना, तो रुक जाते हो अचानक से और मूवमेंट खराब होता है फिर वो वाला। मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ी देर पहले परमोटेशन का शॉर्टकट बता रहा था भाई, NPR 7P2 ऐसा कुछ है, तो 7 को n को 2 बारी एक एक कम करके लिख देना। ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल है जब r की वैल्यू नंबरों में हो, r पोजीशन नंबरों में हो, ये पोजीशन नंबरों में होना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे n लिख दो, आप फिर भी लिख ही दोगे सर, n को एक एक कम करके 2 बारी लिखना है जिसमें n की भी काउंटिंग है, तो 1 और 2 हो गया सर। लेकिन जिस दिन एक बारी फील ले लो, मतलब मैं समझाऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने रटाफिकेशन बना लिया और फिर तुम सोच रहे हो, तो फिर फायदा क्या उस रटाफिकेशन का? कल को हमने कह दिया 7PR, अब तुम्हें मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें फैक्टोरियल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। क्यों? 7 को r बारी लिख सकता है क्या? तेरे को r की वैल्यू नहीं पता, तो r का क्या मतलब है? r टाइम कैसे लिख लेगा जब तेरे को r ही नहीं पता? तो यहाँ तो आपको एक फॉर्मूला देना पड़ेगा अगर इस पर कोई काम करना ही है तो। ठीक है भैया, NPR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। वापस तो मेरा क्या ध्यान जा रहा है, ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो अपने आप से कहानियां बना लेते हो आप। सर NP3, n को एक एक कम करते हुए 3 बारी लिखना है जिसमें n की भी काउंटिंग है, ध्यान देना 3 काउंटिंग में एक काउंटिंग खुद n की है, n, n-1, n-2। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले हाथ मत चला देना आप, 11th 12th में वो आदत सी हो जाती है, नीचे 3 2 1 परमोटेशन है, सिर्फ ऊपर ही वो n-r टाइम्स एक एक कम करके आएगा। 7 इंटू सर n-1 को 3 बारी एक एक कम करके लिखना है और शुरू n-1 से करना है, n-1 पहला, फिर एक और कम n-2, फिर एक और कम n-3। 2-3 लाइनें तो आप आराम से बचा गए हो अभी। और अब वो n पूछ रहा था भैया, और कैंसिलेशन तो आप समझते हो, n-1 n-2 लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, 1 वेरिएबल इक्वेशन है, जल्दी से आंसर निकाल दो। 21 21 n आ गया 21। ठीक है भैया, थोड़ा सा और लॉजिक कर देता हूँ, थोड़ा सा, जरूरत तो नहीं है क्योंकि MCQ खेल रहे हैं हम आजकल, तो MCQ में तो आंसर 21 मिल जाएगा, मार्क कर देना। लेकिन मान लो अब
कंसेप्ट की एक छोटी सी बात है, लेफ्ट राइट हमने फैक्टर काटे हैं और मैथ्स में तुम सारे बच्चे बड़े बेहतर जानते होंगे, बड़ा कंसेप्ट है भाई, बहुत बच्चों ने सुना नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना। ठीक है भैया, कि सर एक्चुअली ये इक्वेशन क्यूबिक थी, डिग्री 3 वाली थी अगर सारे ब्रैकेट खोल देते तो, और क्यूबिक के एटमोस्ट 3 आंसर, मतलब लगभग 3 तो आने ही चाहिए थे, 1 है 2 खा गए, जेन्युइनली यहाँ 2 आंसर खत्म हो गए। जो फैक्टर कटे थे, एक बारी अगर मैथ समझते हो तो आप ये समझो ये पूरा ग्रुप आप लेफ्ट ले जाते, n-1 n-2 कॉमन ले लेते, बचे हुए से ये आंसर आ जाता, और जो तुम्हारे 2 कॉमन फैक्टर थे उससे फैक्टर थ्योरम जाते तो एक n का आंसर 1 भी आता और एक 2 भी आता, जो छूट गए आपके, और एक 21 बचा हुआ है। लेकिन आप मैथ्स बहुत जानते होंगे तो छोटी मैथ्स है भैया, जो छूटे है ना n से 1 इस वाले फैक्टर से, सॉरी 1 आंसर आना था, इससे 2 आना था, जो कॉमन फैक्टर कटे हैं जिनसे जो आंसर आने थे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं परमोटेशन में n लिखा हुआ है, और आपको पता है n r के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, n r के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, मतलब r से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो 3 से छोटा ना वो 1 हो सकता ना 2 हो सकता, लेकिन ये मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊं तो समझाऊं ना आपको, लेकिन भैया एमसीक्यू कैसे भी बना सकते हैं तो समझ तो रख लेना। ठीक है भैया, नेक्स्ट 7th बेहतरीन और स्किल क्वेश्चन है, एक जबरदस्त। ठीक है, आप में से किसी को याद आता हो, हम 11th में कर लेते थे, क्वेश्चन अभी का ही है, ये एंट्रेंस का ही है, 11th का नहीं था ये। ठीक है भैया, आप में से जो निकाल सकता है एक बार हैंड रेस दे देना, मैं कुछ पूछने नहीं जा रहा हूँ, जिसको लगे मैं तो निकाल दूंगा, मेरे को पक्का पहले भी पढ़ा के नहीं पढ़ा, छोड़ो मेरा दिमाग चल रहा है, मैं निकाल दूंगा, सॉल्यूशन मत पढ़ना वहां से, मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा, ये लो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे भैया, आ जाओ, कोई भी एक भी बच्चा नहीं आ पाया अभी, साथ रहना, मजेदार क्वेश्चन है। उसने बोला कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर व्हिच कैन बी फॉर्म विद द 4 डिजिट 1 3 5 7। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को भैया, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन परमोटेशन का कोई आएगा आपके लेवल पे एंट्रेंस में, तो आपको करना तो 30 सेकंड से 60 सेकंड के अंदर अंदर है ना, समझते हुए ये जिद मत करना, समझते हुए जितना टाइम लगे लग जाने तो, और एक बार समझ बन गई तो मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड में भी हो जाता है, 30 सेकंड भी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, 4 डिजिट नंबर इन्हीं 4 डिजिट से बनाने हैं, उसका सम कह रहा है, मैं कह रहा हूं पहले आप गेम बनानी सीखो परमोटेशन की पूरी, किस हद तक आप सोच सकते हो और कितने केस आप सोच सकते हो। आप में से कोई भी बच्चा जवाब दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, 4 डिजिट, इन्हीं 4 डिजिट से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कितने बनेंगे, जितने तरीकों से शफल हो जाए, 4 डिजिट 4 प्लेस पे जितने तरीकों से, सर फैक्टोरियल 4 24 नंबर बनेंगे। पहले ये सोचो, जरूरत नहीं है जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो, लेकिन पहले ये सोचो सर 24 नंबर बनेंगे, क्योंकि ये अलग अलट पलट 24 तरीकों से सकते हैं, उतने डिफरेंट नंबर है, उन सबका सम पूछ रहा है, तो अब जेन्युइनली सोचो ना, छोटा बच्चा होके सोचो यार, 24 नंबर जब तक मैं लिख नहीं दूंगा एक के नीचे एक और ऐड नहीं करूंगा, सम आ कैसे जाएगा। तो सम निकालना कोई छोटी बात नहीं है, काउंटिंग सोचना छोटी बात है कि इनसे शफल करके 4 डिजिट के 4 नंबर बनेंगे, तो सम कैसे निकालें, अब ध्यान से सुनना, अभी भी कोई कर सकता है? 24 into 12। अभी भी कोई कर सकता है, आप में से कुछ ने किया हुआ, मेरे को नाम तक ध्यान है, अब पता नहीं 2 साल में गायब है, मेरे को नाम तक ध्यान है जब 11th में हुआ था ये। ठीक है भैया, हाँ छोड़ो, अब आ जाओ, अब सर कैसे करेंगे भैया, 1 मिनट रुकना जरा, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मैं भी ना एक्चुअली नहीं कर पा रहा, जेन्युइनली बताऊं, मेरे दिमाग में भी वही बात आ रही है यार, मैं 24 नंबर ये सारे शफल करके लिखूंगा फिर ऐड करूंगा तब सब होगा, तो मैंने सोचा यार सबसे पहले मान लो मैं यूनिट डिजिट पे 1 लिखूं, तो एक बारी यूनिट डिजिट पे 1 लिखूं, तो यहाँ लिखने के लिए क्या बचा, बोलते रहना भाई, करा नहीं पाऊंगा नहीं तो मैं, बोलो बोलो, अरे यूनिट पे 1 लिखा, एक डिजिट यूज कर दिया, तो यहाँ 3 प्लेस पर कौन कौन से डिजिट लिख सकते हो, पुनीत तुम बोलना शुरू करो भाई। 3 5 7 लिख सकते हो, अच्छा यूनिट पे 1 ही रहे, यहाँ 3 5 7 अलटता पलटता रहे, तो यूनिट पर 1 रहते रहते तुम ऐसे कितने नंबर बना सकते हो, पहले एक्सप्लोर करो, ये गेम सोचने की कोशिश करो कि 24 नंबर बनने हैं सर, उसमें बहुत सारे नंबरों में यूनिट डिजिट पे 1 ही रहेगा, कौन से नंबरों पे 1 रहेगा, जिसमें 3 5 7 इन 3 प्लेस पर शफल हो रहा होगा। ठीक है, तो 3 प्लेस पे 3 अल्फाबेट कितने तरीकों से शफल होंगे, 3 प्लेस पे 3 अल्फाबेट कितने तरीकों से शफल होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब जरूर दिखता होगा, फैक्टोरियल 3 ही करना चाहिए, अब ज्यादा 3 2 1 नहीं बोलना चाहिए, उसका मतलब 6 है। तो आप ये सोचो वो जो 24 नंबर है ना, उसमें यूनिट डिजिट 1 वाले भी 6 नंबर बनेंगे, जिस पर यहाँ पर 3 5 7 आपस में शफल हो रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? जो साथ साथ बोल देगा, मैं ये कह रहा हूँ मेरे लिए 6th क्लास का बच्चा भी बहुत बड़ा है इन चीजों को समझाने के लिए, मैं उसे भी समझा के मान दूंगा।
ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है भैया। सर 6 बनेंगे, अच्छा तो यूनिट डिजिट पे 1 6 बारी आएगा, ये ध्यान दे। अच्छा 3, मान लो यूनिट डिजिट पे 3 है, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, 1 7 7, तो यूनिट डिजिट पे 3 रहे, तो ये कितने यूनिट डिजिट 3 वाले कितने नंबर बनेंगे सर? जितने तरीकों से ये शफल हो जाए, ये भी तो 3 ही चीजें हैं, ये भी तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 ही है। एक सेकंड में, ठीक है भैया। सर ये भी तो 6 ही नंबर बनेंगे, जिसको फील ना आ रहा हो बोल देना। ठीक है, 5 वाले यूनिट डिजिट 5 वाले, क्या बात है यार, हद ही हो जाती है कभी कभी। अच्छा इनको ना ऐसा करते हैं, क्लास सुनाते हैं, ये जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है, सुनो क्लास हमारी आराम से बैठ के। ठीक है भैया, यूनिट डिजिट पर 5 है। ठीक है भैया, तो ये 3 प्लेस अरेंज करने के कितने तरीके सर? वो 5 है तो यहाँ 1 3 7 लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल 3 6 वर्ड बनेंगे। यूनिट पर 7 है, यूनिट पर 7 है, तो सर यहाँ 1 3 5 आ सकता है। इनको 3 प्लेस पर तीन डिजिट को 3 प्लेस पर अरेंज करने के सर इनके भी फैक्टोरियल 3 6 तरीके। तो देखना एक बारी, यूनिट 1 वाले कितने नंबर है? 6, यूनिट 3 वाले 6, यूनिट 5 वाले 6, यूनिट 7 वाले 6, हो गए वही 24 नंबर। अब तुम्हें ऐड करना है, अब ध्यान से, अभी भी कोई दिमाग चला सकता है, मैं पूछूंगा नहीं, कोई बोल रहा है अब मैं कर दूंगा, मेरे पकड़ में आ गया। जहां दिमाग चला गया ना वही काम बढ़िया हो जाएगा, जितना पहले बता दोगे। नहीं अभी भी कोई नहीं आया, ठीक है, इस बात में कोई प्लेसेस बनाएंगे ऐसे, वन स्पेस हाँ, में ऐसे ही 10 का, ऐसे ही 100 का, ऐसे ही 1000 का। अब सुनना भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक माइंड में एक पिक्चर ली, यार ये 24 नंबर एक के नीचे एक लिखे पड़े हैं, ये पूरे 24 में ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यूनिट पे 1 भी आ सकता है, यूनिट पे 3 भी, यूनिट पे 5 भी, यूनिट पे 7 भी। 1 6 बारी आएगा भैया, यहाँ यूनिट पे 1 6 बारी दिखेगा, तो 1 को 6 बारी ऐड करो, सम कितना आएगा? 6। 3 यूनिट पे 6 बारी दिखेगा, 3 को 6 बारी ऐड करो, यूनिट पे 18। 5 6 बारी दिखेगा, 30, 5 6 30। 7 6 बारी दिखेगा, 7 6 42। ये खाली यूनिट डिजिट पे जो 1 3 5 7 बार बार अपने को दिखता जा रहा है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 40 50 60 90 96 आ रहा है, ये यूनिट का सम आएगा खाली। ठीक है भैया, स्पीड बाद में मैं अभी पकड़ा दूंगा, इसकी स्पीड भी देखो कितनी जल्दी हम कर लेंगे, पहले ढंग से समझ लो। यूनिट डिजिट का सम सर 96 है, तो भाई अब तू 10 डिजिट की बात करेगा, है तो 4 डिजिट का नंबर, तो 10 डिजिट पे भी तो गेम ऐसी चलेगी कि जो तुम्हें 10 डिजिट फिल करना है, अगर 10 डिजिट पे 1 हो तो 10 डिजिट पे 1 और आजू बाजू 3 प्लेस 3 डिजिट। ठीक है, वही 6 तरीके, वही 6 तरीके। 1 10 डिजिट पे आए तो 6 नंबर बनेंगे, 3 10 डिजिट पे आए फिर 6 नंबर बनेंगे, 5 10 डिजिट पे आए 6, 7 10 डिजिट पे आए 6 नंबर बनेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, यानी 10 डिजिट भी तो इन्हीं से बन रहा है। ठीक है भैया, यानी 10 डिजिट में भी सभी डिजिट का सम 96 ही आएगा। ठीक है, 100 डिजिट में भी सभी डिजिट का सम 96 ही आएगा, क्योंकि यही 4 डिजिट यहाँ शफल हो रहे होंगे और उतनी बारी हो रहे होंगे। और 1000 प्लेस पे भी सभी डिजिट का सम 96 ही आएगा। अगर इतना आप पकड़ते हो, इसमें कंफ्यूजन है तो एक बार ही बोलना, ये बात आप ना सोच पाए हो तो सर यूनिट डिजिट मैंने ऐड किया 96, उसका 9 कैरी हो गया ऊपर। फिर 10 डिजिट का सम मुझे पता है 96 ही आना है, 96 में मैंने 9 ऐड किया सर, ठीक है 105। ठीक है भैया, सर उसका 10 कैरी हो गया। इनका भी सम 96 आना है, 96 प्लस 10 106, सर उसका 10 कैरी हो गया, और 96 प्लस 10 106। ठीक है भैया, सर इतने वर्ड बनेंगे। ठीक है, पहले कंफ्यूजन है तो बोलना, फिर इसे स्पीड अप में पकड़ते हैं। हाँ जी, हाँ अभिषेक को है, अभिषेक दोबारा से बस मुझे ये बताओ, क्या यूनिट डिजिट पर जो नंबर बन रहे हैं उन सबका सम 96 था? पहले इसमें समस्या है तो पहले इस बात पे आ जाओ। नो सर, इसमें कोई समस्या नहीं। ये क्लियर है। अब इसको पूरा फील लेना, हम बना रहे हैं कोई 4 डिजिट के 24 नंबर। ठीक है भैया, अब आप खाली 10 डिजिट सारे 24 जो हैं 24 टाइम है, सबको पकड़ के ऐड करना चाहोगे, है ना? हाँ या नहीं बोलते जाओ। यस सर। ठीक है, अब 10 डिजिट पे आपका 1 आ सकता है, ये 4 डिजिट यूज Yes. कर रहे हो तो 1 आएगा ना। अगर 1 10 डिजिट पर आ रहा हो तो 10 डिजिट पे 1 रहे तो आप कितने नंबर बना सकते हो? सर 3 प्लेस खाली है, 3 ही डिजिट 1 के अलावा है, वो 3 प्लेस पे 3 डिजिट फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज हो जाएंगे, उतने 1 10 डिजिट पे रहते उतने नंबर बन जाएंगे। वो तो तुम अभी सोचे थे, यूनिट में भी ऐसे ही सोचे थे। ठीक है, 3 प्लेस पे 3 डिजिट फैक्टोरियल 3 यानी 6 तरीकों से अरेंज होंगे, यानी 1 10 डिजिट पे रहेगा
10 डिजिट पे रहते रहते 4 डिजिट के इन अवेलेबल डिजिट से 6 नंबर बनेंगे, हाँ या नहीं? बोलो। यस सर, ऐसे ऐसे ही yes, 2 sir, वाले ऐसे 6 आ गया पकड़ में, sir, ठीक आगे है। ऐसे 2 वाले भी 6 होंगे, ऐसे ही सॉरी 2 वाले नहीं 3 वाले, डिजिट अगला 3 है, ये भी 6 होंगे, 5 वाले भी 6 होंगे, 7 वाले भी 6 होंगे। यानी जो आप ये 24 नंबर लिखे हो उसमें 10 डिजिट पे 1 6 बारी है, तो उसका सम 6 ही है। 3 6 बारी है, 3 6 उसका सम 18 ही है, 5 6 टाइम सम 30 है, 7 6 टाइम सम 42 है। ऐसे ही सोचोगे तो 100 प्लेस का भी ऐसे ही आ रहा है, 1000 प्लेस का भी ऐसे ही आ रहा है। ये क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने कहा वो 24 नंबर लिखे पड़े, माइंड में गेम बना ली, यूनिट डिजिट ऐड कर रहे हैं, सबका सम 96 है। ठीक है, 10 डिजिट में भी वही बात बन रही है, सबका सम 96 है, 100 डिजिट में भी सबका सम 96 है, इनका भी 96 है, तो ऐड करोगे तो 96, तो यूनिट ही लिखते हो ना, 9 तो आगे कैरी कर देते हो 10 डिजिट को, और 10 डिजिट में सारे 24 नंबरों के जो 10 डिजिट 10 प्लेसेस चल रहे हैं उन सबका सम 96, उसमें 9 ऐड कर लोगे। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? आ गई सर। 105, फिर 10 कैरी 10 प्लस 96 106, फिर 10 कैरी 96 प्लस 10 106। ठीक है भैया, उन सबका सम आ गया ये। ठीक है भैया, स्पीड अप करने का यही तरीका है भैया, यही तरीका है, 2 बारी 3 बारी सोचो, स्पीड अप हो गया, माइंड में निकाल लोगे, डायरेक्ट कर दोगे, आगे बढ़ेंगे। मार्क करना हो तो स्किल क्वेश्चन बहुत गिनती के मिलेंगे, जैसे ये एक स्किल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 8, NP3 इक्वल 60 है, एक शॉर्टकट है जो मैं आपको एंट्रेंस वाले बैच में बोल रहा हूँ भैया, एंट्रेंस वाले बैच में हम कई बार दे चुके हैं, कई शीटों में यूज कर चुके हैं इसे इक्वेटिंग फैक्टर मेथड कहा जाता है, इसे एक बारी फिर सुन लेना जरा। ठीक है भैया, NP3 परमोटेशन है ना, तो शॉर्टकट क्या है, n को 3 बारी एक एक कम करके, जिसमें n की काउंटिंग भी है, n n-1 n-2 लिखो। आपको भी पता है क्यूबिक है, अब क्यूबिक सॉल्व करने का कौन टाइम लगाएगा? सीए वाले बैच में वैसे हम क्यूबिक का एक जबरदस्त शॉर्टकट सीख चुके हैं फैक्टर बनाने का, लेकिन हम वो पंगा भी क्यों लेंगे भैया, उसमें भी 3 लाइनें तो लिखेंगे ना हम। 3 लाइनें क्यों लिखेंगे सर, ये किन्हीं 3 चीजों की मल्टीप्लाई है, जो भी 3 फैक्टर हैं सर, ये एक एक कम होते जा रहे हैं, लगातार कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है और एक एक कम है, तो क्या तुम 60 के ऐसे फैक्टर सोच सकते हो? ठीक है, जिनको आप एक एक कम करो। ठीक है भैया, तो भैया देखो ना ऐसे ही आ जाता है, 12 5 60 है तो किसी को भी दिखता है, तो 12 के और सोच लिए 4 3 जा, फिर ध्यान से लगा देखा तो यार 3 ही है, इनमें भी एक ही कम हो रहा है, इनमें भी एक ही कम हो रहा है, तो लिख दिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, क्योंकि लेफ्ट भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हो, तो सबसे बड़ा सबसे बड़े के इक्वल है, उससे छोटे के इक्वल है, सबसे छोटा सबसे छोटे के इक्वल है। किसी को भी इक्वेट कर दो, n इक्वल 5 n-1 इक्वल 4, उससे शिफ्ट करके n इक्वल 5 n-2 इक्वल 3 n इक्वल 5, कहीं से भी निकाल जाओ n 5 आ गया। ठीक है भैया, आंसर है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। इक्वेटिंग फैक्टर मेथड। सर हाँ जी, आप क्यूबिक को सॉल्व करने का मेथड हिट एंड ट्रायल के अलावा भी होता है कुछ? होता है, लेकिन अभी सब इसी में नहीं आएगा मेरे भाई, जो आपके हिसाब से जरूरी है, आप लालच मत करना, वो सीए वालों का डिस्क्रिप्टिव सिलेबस कुछ और है, ठीक है, उनको जरूरी था। ठीक है, आपका सारा मैथ इसी में निकल जाएगा, आपको कोई ये नहीं कहेगा ना कि बहुत बड़ी क्यूबिक देके कोई बोलेगा भाई इसके आंसर निकाल, ये नहीं कहेगा, और जब कहेगा तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट लगेंगे, उन बातों पे जो आप पूछना चाह रहे हो उनमें कुछ नहीं है। ये भी आप परमोटेशन फिर कह दूं, एंट्रेंस वाले बहुत ज्यादा डेप्थ पे कर रहे हैं आप। ठीक है भैया, मतलब एंट्रेंस में क्या कोई करेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे में काम खत्म कर देगा, मैं 15 घंटे में कराऊंगा अभी इसको, देखो मजा सा लगेगा अगर आप मेहनत करने वाले हो तो। जबरदस्त यार होगा, लेकिन सर कोई इक्वेशन दी हुई आर पूछ रहा है। ठीक है, वैसे एमसीक्यू में एक बात ध्यान दे लेना, अगर ये इजी है तो चार ऑप्शन है, वो पुट करके वेरीफाई अगर आराम से होता है तो वेरीफाई करा के आंसर मार्क कर देना चाहिए। ठीक है भैया, लेकिन ये इतनी छोटी गेम होती नहीं है भैया, नंबर इतना बड़ा बैठा हुआ है 56, कहीं आर का मान लो एक करेक्ट आंसर, देखो चेक कर लेते हैं एक बारी आंसर से चेक कर लेते हैं कि आर का करेक्ट आंसर 41 है, 41 है, तो क्या तुम ये कर लोगे 56 को 41 टाइम एक एक कम करके लिख लोगे? नहीं हो सकता ना, तो इक्वेशन सॉल्विंग ही है अभी शॉर्टकट, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो देखते रहना जरा। अब इक्वेशन सॉल्विंग में देखो वो बच्चा परमोटेशन पे सर शॉर्टकट लगाते हैं नाम, यार ये नंबर तेरे को ये चीज आर पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता, 2 है 4 है 6 है, आर प्लस 6 की कोई वैल्यू नहीं हुई क्योंकि आर की कोई वैल्यू नहीं हुई, तो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, यहाँ फैक्टोरियल फॉर्मूले लगेंगे। एनपीआर का फॉर्मूला याद करो, फैक्टोरियल एन, छोटी मैथ्स माइंड में कर लिया करो, जिसको दिक्कत है अभी बोल लेना,
फैक्टोरियल n, और नीचे क्या होता था फैक्टोरियल n माइनस आर। माइंड में कर लेना भैया, 56 माइनस 6 50 हो जाएगा, और माइनस आर तो करना ही पड़ेगा। ये करना था ना मेरे को, n माइनस आर और माइनस में साइन बदलने थे, तो ये प्लस माइनस तो डायरेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, रेशियो चल रही है, ध्यान देना, डिवाइडेड बाय, फिर एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 54 माइनस 3 करो 51 माइनस आर, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलना, 30,800 डिवाइडेड बाय 1। अब तुम मतलब जितना जल्दी करो उतना बेटर। सर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट करते हैं, माइंड में यही देख लेते हैं सर कितना लिखेंगे हम। सर 56 फैक्टोरियल का मतलब 56 को एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचाना है, 56 55 और 54 पे तो सर रुक जाएंगे हम, जो 54 1 तक जा रहा है ये तो कट हो गया। तो इतना भी क्यों लिखोगे भाई, तुम समझदार बच्चे हो, तुम सीधा इसको इससे काटोगे और वो माइंड में सोच लोगे 56 इंटू 55, 54 से 1 तक की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 54, वो कट गया। ऐसे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 50 माइनस आर, 51 माइनस आर, सर ये बड़ा है, एक बड़ा है। जब एक छोटे बड़े का फर्क है तो ज्यादा सोचियो ही मत, सीधा काम खत्म कर दियो, छोटा बड़े को काटेगा बड़ा बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं सोचना, लेकिन समझदारी से, क्योंकि जब चीजें रटते हैं तो गलत भी होती है। ठीक है, इतना आप जानते हो, रैशनल की रैशनल से डिवाइड है, नीचे वाला रैशनल रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर इक्वल है 30,800। ठीक है, एक सिंपल सी लीनियर है, सॉल्व कर दो फटाफट से। ठीक है, 11 5 55, ठीक है भैया, ये 51 माइनस आर इज इक्वल 10 आ गया, आर 41 आ गया। तो एक लाइन, दो लाइन आंसर है बस, और क्या है। आप सब समझते हो, आपका एमसीक्यू है ये पूरा सब कुछ। अभी एमसीक्यू ढेर सारे आने ही जा रहे हैं, वो भी उस तरह से भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो कम से कम एमसीक्यू में प्रूव द फॉलोइंग ऐसा तो कुछ नहीं कहेगा ना, लेकिन वो बोल देगा इवेलुएट फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n, और 4 ऑप्शन उसमें से एक ये सही होगी, 3 गलत होगी, ये भी आप समझते हो। ठीक है, देखते रहना। अच्छा, ये चीज अभी थोड़ा सा आप, बहुत बच्चों को लगेगा यार इतनी छोटी बात, मतलब मैंने यूं करी कोई भी, मैंने थोड़ा सा सोचा और प्रूफ हो गया, मतलब पूछ क्यों रहा है। एक्चुअली ये कहीं एज अ प्रॉपर्टी यूज होता है भैया, कुछ अच्छी वर्ड प्रॉब्लम में ही एज अ प्रॉपर्टी यूज होता है, तो ये याद होता है तो काम बन जाता है आपका, नहीं तो आप फंस जाते हो। और ये आपने 11 12 में कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, ये भी सुन लेना। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ कैसे यूज होगा बाद की बातें बाद में बताते हैं आपको, पहले तो आप अभी प्रूविंग दिखा रखी है, प्रूविंग कर लो। सर कैसे करें, 1 मिनट ऐसे फ्री लो, फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 8, मतलब माइनस करना है तो चीजें माइनस करने से पहले, प्लस करने से पहले कॉमन तो लेते हो, रिड्यूस होंगी, जल्दी होगा। और आप देख रहे हो बड़े फैक्टोरियल के अंदर छोटा होता है, क्योंकि इसका मतलब 10 से 1 तक की मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई है, तो 10 से 1 तक की मल्टीप्लाई में 8 से 1 तक की तो बैठी हुई है, यानी फैक्टोरियल 8 कॉमन। आप माइंड में सोच लेते हो, यहाँ 10 इंटू 9 बच गया, 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 दैट इज कॉमन, और ये फैक्टोरियल 8 पूरा बाहर, ऐसे कर लेते हो ना, ये छोटी में ऐसा, ये तो भैया बस इतना सही है। लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n, मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख देता हूँ, माइंड में सोच के कर सकते हो ऐसे। सर फैक्टोरियल n प्लस 1 ना इस फैक्टोरियल से बड़ा है, इसे एक एक कम करके खोलना शुरू करते हैं। एक्चुअली इस नंबर के फैक्टोरियल का मतलब एक एक कम होते हुए 1 तक जाएगा, तो n प्लस 1 एक और कम किया n। ठीक है भैया, एक और कम किया n, और सर वो तो यही है जो कि एक एक कम होते हुए 1 तक जाना था, तो फैक्टोरियल n लिख दूं इसे, n प्लस 1 उसमें एक कम n जो कि एक एक कम होते हुए 1 तक जा रहा है, जिसका मतलब फैक्टोरियल n है। ये फैक्टोरियल n एज इट इज, दोनों में सर फैक्टोरियल n कॉमन आ गया, अंदर बच गया n प्लस 1, यहाँ बच गया माइनस 1, ये कट हो गया, तो ये n इंटू फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है भैया, जैसे उसने कहा था, आप इसे एक स्टार मार्क देके लिख लो भाई, ये याद करना है, लर्न करना है, और आपको याद हो जाए तो बेटर है। नेक्स्ट, in how many different way a club with 10 members select a president, secretary and treasurer if no member can hold 2 offices of and each member is eligible for any office। ठीक है, बोलता है 10 मेंबर अवेलेबल है, टोटल मेंबर 10 अवेलेबल है, और 3 सीट के लिए इन मेंबर में से फाइट हो रही है, प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए। कितने तरीकों से ये सीट फिल की जा सकती है। अब मान लो ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सेलेक्ट होने हैं, तो प्रेसिडेंट 10 में से, भाई जब सारे इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है,
तो प्रेसिडेंट बनने के कितने तरीके हैं? 10। लेकिन जब कोई बन जाएगा तो कोई एक बन जाएगा, ठीक है, और एक पर्सन एक से ज्यादा सीट होल्ड नहीं कर सकता, वो उसने क्वेश्चन में कह दिया। तो जो 10 तरीके हैं प्रेसिडेंट बनने के, लेकिन जब प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो ही गया, ठीक है भैया, तो 9 लोग रह गए। अब सेक्रेटरी उन 9 में से किसी को भी बना सकते हो, 9 तरीके हैं, और फिर 8 ट्रेजरर, 8 में से किसी को भी बना सकते हो। टोटल वेज आ गए 720। कंफ्यूजन है तो बोलना। जरा मेरे से पहले सोच लिया करो, हाँ, बेटर रहेगा ना, कॉन्फिडेंस आता रहेगा। क्वेश्चन तो अभी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। 12th, John arrive in New York. He has eight shops to see, but he has time only visit 6 of them. ठीक है भैया, 8 शॉप पर वो विजिट कर सकता है भैया, लेकिन उसके पास टाइम 6 शॉप पर जाने का ही है। ठीक है भैया, 6 शॉप पर जाने का ही है। ऐसे ऐसे सोच लो आप, तो कितने तरीकों से जाएगा? ठीक है भैया, तो जो पहली शॉप पे जाना है, जब उसके पास 8 शॉप की अवेलेबिलिटी है, कि किसी मॉल में चला गया, सामने 8 शॉप है, लेकिन उसके पास टाइम 6 का है, तो सेलेक्ट करेगा ना फटाफट से उसमें से और अरेंज करेगा। तो भाई पहले तो 8 में से 6 सेलेक्ट भी करेगा, और फिर 6 कैसे भी अलट पलट के जा सकता है, तो जाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो पहली शॉप पर जाए, उस 8 में से कोई भी एक पर जा सकता है, तो 8 तरीके हैं उसके सामने, 8 तरीकों से पहली शॉप पर जा सकता है। तो पहली शॉप पे जाए, दूसरी पे, जब जाएगा किसी एक पे चला जाएगा। दूसरी शॉप पर जाने के तरीके 7 है, 7 शॉप बची हुई है, तीसरी के 6, 5, 4, 3, देख लेना, 6 ही शॉप पर जाना है उसे। ठीक है, 2 शॉप वहां खाली रह गई जिन पर वो जा ही नहीं सकता, उसके पास समय ही नहीं है। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, अब मल्टीप्लाई आप करो तो उससे अच्छा आपको जरूर याद होगा, फैक्टोरियल 8 40,320 था। ये फैक्टोरियल 8 तो नहीं है, उसमें 2 और 1 की कमी रह गई, तो 2 और 1 से डिवाइड ही कर दो आप। 2 और 1 नहीं है ना, तो डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू, अगर आपको याद हो तो। ठीक है भैया, तो ये आंसर आ गया आपका सीधा। कोई दिक्कत है तो बोलना। एग्जाम्पल 13, Dr. Ram arrive in dispensary. He find 12 patients waiting to see him. If he can see only one patient at a time, find the number of ways he can schedule his patient if they all want their turn. पहला बिल्कुल सिंपल है, 12 पेशेंट है, डॉक्टर भी 12 ही, सभी को ही देखना चाह रहा है, सभी को देखना चाह रहा है, कितने तरीकों से? तो 12 पर्सन 12 ही पोजीशन आ जाएंगी, किसको पहले देखे किसको बाद में देखे, और सबको देखना चाह रहा है, तो जितने तरीकों से शफल हो सकते हैं उतने तरीके उनको देखने के हैं। ठीक है भैया, तो यानी 12 चीजें, 12 पर्सन, 12 पेशेंट, 12 प्लेसेस पर फैक्टोरियल 12 तरीकों से शफल हो सकते हैं। उतने तरीके हैं कि वो इन पेशेंट का डायग्नोस करे। तो फैक्टोरियल 12 आप पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे, 12, 11, 10, 9, और आप सब कुछ तो लिखोगे नहीं, फैक्टोरियल 8 तक तो हमें याद भी होता है। ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे, एक आंसर आ जाएगा, वो कर लेना। अभी के लिए इस पर अभी टाइम ना लगाना। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड, फिर उसने बोला कि इफ 3 लीव इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सेइंग देम। ठीक है, डॉक्टर राम जैसे ही वो किन्हीं 3 को देखना चाह रहा था, वो वैसे ही वो 3 आखिरी में चले गए, वो देख ही नहीं पाया उन्हें। अब कितने तरीके हैं देखने के? पेशेंट, ध्यान से सुन लो ध्यान से, पेशेंट 12 है। ठीक है भैया, डॉक्टर भी 12 ही पेशेंट को देखना चाह रहा था। लैंग्वेज पकड़ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। 12 ही पेशेंट को देखना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो आखिरी 3 के पास उनकी टर्न आई, वो उसी वक्त लीव करके चले गए, वो वेटिंग टाइम बहुत हो गया। तो जब पहला डॉक्टर को पहला प्लेस भरना है, तो 12 में से किसी को भी बुलाएगा, 12 तरीके। दूसरा प्लेस भरना है, 11 तरीके। तीसरा प्लेस 10, 9, 8, 1 मिनट देखते रहना, 7, 6, 5, 4। लेकिन वो तो उसके पास तो 12 पेशेंट थे ना, 12 सामने बैठे हुए हैं, उसमें भी 12 अलग अलग पोजीशन पर वो उन्हें देखेगा। तो इतने तरीके हो चुके थे। अब वो अगले 3 को देखना ही चाह रहा था, लेकिन 10 जैसे ही उनकी टर्न आई, वो छोड़ के चले गए, तो वो कहाँ देखेगा? ठीक है भैया, ये आ गए 12 पेशेंट में से जब 3 अगर जैसे ही उनकी टर्न आ रही है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके देखने के तरीके। अब आप लोग मेरे से पहले करने की कोशिश करना। ठीक है भैया, स्पीड से करना। 4p3 की वैल्यू निकालनी है। 4p3 की सर 4 को 3 बारी लिखेंगे ना, 4, 3, 2, आंसर आ गया 24, सी पार्ट। ठीक है, जल्दी करना, जल्दी बहुत बेहतरीन भी होगा ये। 1 मिनट, हर चीज अभी मैं बता नहीं पाया हूँ, 1 मिनट ध्यान से सुन लो।
एनपीएन, एनपीएन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करनी हो तो कंसेप्ट से भी बनाया था, फैक्टोरियल एन, कंसेप्ट से भी बनाया था, नहीं तो आप फॉर्मूला भी देख लो, फैक्टोरियल एन, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसे। ये फैक्टोरियल 0 प्रूफ कर दिया था, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल एन ही आएगा। तो मतलब सीधी बात, चार थिंग्स 4 प्लेस पर अरेंज करनी हो, इसके फैक्टोरियल 4 तरीके हैं। तो परमोटेशन तो वही होता है ना, एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी है, 4 थिंग 4 प्लेस पर अरेंज करनी है, इसके कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 4। तुम्हें याद है 24। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। थर्ड, सर फैक्टोरियल 7 याद होना चाहिए बच्चों, 5040 होता है। ऑप्शन लिखते जाओ भाई। 24 ये आ गया था बी पार्ट, 5040 यानी कि ए पार्ट, 7 से 1 तक की मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 0 अब याद है तुम्हें 1 होता है, प्रूफ कर दिया हमने। फिफ्थ, अभिषेक आप बताओगे, एनपीआर इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, या कुछ नहीं होगा? अच्छा मैं कुछ और तरीके से पूछ लेता हूं अगर आप नहीं बोल पा रहे तो। पहले इंटीजर आप लोगों को जरूर सबको ध्यान होगा भैया, इंटीजर होती है कंप्लीट नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी इन जीरो। जैसे कि 2 3 5 ये सब इंटीजर है, -1 -2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है। कंप्लीट नंबर होने चाहिए, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो। याद आ गया होगा, है ना? तो अब वापस आ जाओ। बोलता है एनपीआर एक इंटीजर होगा, भाई इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं। और ये है क्या, परमोटेशन है क्या? कुछ ऐसा है कि 10 थिंग कितने प्लेसेस पर अरेंज करनी है, उसके लिए हम परमोटेशन यूज कर रहे हैं। तो 10 थिंग 8 प्लेस पर अरेंज करनी है, उसके वेज हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो। किसी चीज को करने के तरीके माइनस में थोड़ी होते हैं, इंटीजर तो माइनस में होता है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शन सर डेसिमल में आंसर हो ही नहीं सकता सर, किसी चीज के करने के तरीके 50 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे, ठीक है? अरेंज करने के तरीके हैं, डेसिमल में थोड़ी होते हैं किसी चीज को अरेंज करने के तरीके। सर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, प्लस का भी होगा और कंप्लीट भी होगा, 10 तरीके 50 तरीके कितने भी हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, आंसर आ गया सी पार्ट। फिफ्थ हुआ सिक्स्थ, एनपीआर में बोलता है रिस्ट्रिक्शन बता दो कौन सी है। आपको भी पता है, बार बार सोचते रहना, एन थिंग आर प्लेस पर अरेंज करनी है, ठीक है? तो आर या तो एन से छोटा ही होगा या एन के बराबर ही होगा। ये नहीं हो सकता 10 चीजें आप 11 प्लेस पर अरेंज कर दो, ये हो ही नहीं सकता, 11 के 11 प्लेस 10 थिंग से भरे ही नहीं जा सकते, ठीक है? इसलिए आर पोजीशन या तो एन के ऑलवेज इक्वल होगी या उससे स्मॉलर ही होगी, ठीक है? अब स्मॉलर और ग्रेटर में ना वो उल्टे पुल्टे साइन में आप कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हो भैया, ठीक है? तो वो ध्यान दे लेना, आर एन के इक्वल या एन से स्मॉलर होता है ना। तो ये देखो, ये वाला हो गया आर स्मॉलर एन के या इक्वल है, बी पार्ट ऑप्शन आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। सेवंथ, अब देखो एनपीआर का फॉर्मूला, जो कि 11th में हम ऐसी शक्ल से पढ़ते नहीं थे भैया, लेकिन जो एक्चुअली प्रूफ हुआ था वो तो यही हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। इसने बोला भाई कितने फैक्टर है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें याद नहीं रह जाएगा कि जब हमने प्रूफ किया था तब तो मैंने जल्दी से दिखा दिया, देखो तुम्हारा ध्यान तो नहीं जा रहा, लेकिन नीचे तो हमने आर ही प्लेस पर अरेंज किया है, तो फैक्टर तो आर होंगे, अभी याद आ रहा होगा। लेकिन पेपर तक याद रह जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैथ्स बहुत बढ़िया है, रट के काम नहीं बनेगा। एक पैटर्न भी देख लो भैया, कि वो मान लो कभी ऐसे फैक्टर दे ही रहा और बोल रहा भाई कितने हैं, फॉर्मूले को छोड़ो आप, तो आप पैटर्न पकड़ते हो, भैया मैं ऐसे कैसे गिन लूं, तूने बीच में बहुत सारे गायब कर दिए। लेकिन ना यार ये तो पता नहीं क्या, लेकिन यहाँ ना ये अगर मैं इसे पहला मानूं तो यहाँ 1 लिखा है, अगर मैं इसे दूसरा मानूं तो ये 2 लिखा है, ठीक है भैया? और माइनस के बाद है ये, तो यहाँ माइनस के बाद अगर हम देखें और माइनस कॉमन ले लें, साइन गलत लिख दिया मैंने, +1 था, माइनस कॉमन ले लें तो ध्यान देना, ये पहला फैक्टर यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो 1 है, ये दूसरा तो 2 है। तो ये बिल्कुल सेम बात देखो, n माइनस के अलावा अगर देख रहे हो तो r -1 है, यानी r -1th है, यहां से यहां तक r-1 है और एक और है, यानी r है। तो काउंट में r है, चाहे तो आप फॉर्मूले की प्रूविंग से याद करो इसे या ऐसे काउंट करो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एनपीआर का फॉर्मूला पूछ रहा है भैया, प्रूफ हो गया था, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n - r ए पार्ट हो गया। 9th मेरे से पहले करो, जो करेगा वो हैंड रेज कर देना, ऐसे आप सुनते ही रहोगे तो काम बनेगा कैसे यार, ठीक है भैया? देखने का मजा नहीं होता, खेलने का मजा होता है। जरा जल्दी से मेरे से पहले निकालो, हैंड रेज करो। यश खंडेलवाल ने किया, महक खंडेलवाल ने किया, देखो जी खंडेलवाल लोग आगे चल रहे हैं, प्रियांशु जैन, जितेश रातावाल, रितिमा पांडे, बाकी आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ जरा। आप तो 2 तरह के बच्चे हैं, कंपटीशन करो, सीए वाले होगा और एंट्रेंस वाले होगा, आपका टॉपिक सेम है, कंपटीशन करो फटाफट से। सर NP4, सर n को 4 बारी लिखेंगे, n n-1 n-2 n-3, एक एक कम करते हुए जिसमें n की भी काउंटिंग होगी। इक्वल है 12 टाइम ऑफ NP2, सर n को 2 बारी लिखेंगे, n n-1 जिसमें n की भी काउंटिंग होगी। n n-1 सर लेफ्ट राइट कट गया,
और सर हम इसकी क्वाड्रेटिक नहीं बनाने वाले हैं। ये कोई दो चीजें हैं जिनकी मल्टीप्लाई है राइट साइड, और ये एक कम एक ज्यादा का फर्क है, इससे ये एक कम है ये एक ज्यादा है, तो सर ऐसे फैक्टर तो हमें भी दिख रहे हैं, एक कम एक ज्यादा का ही फर्क है, तो बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल और छोटे वाला छोटे वाले के इक्वल। ठीक है भैया, और बड़ा 2 और 3 देख के 3 को मत बोल देना भैया, या n में 2 कम हो रहा है या उससे एक ज्यादा कम हो रहा है, तो छोटा ही है, तो बड़ा बड़े के इक्वल रिवर्स कर दोगे गलत हो जाएगा कुछ। तो n-2 इज इक्वल है 4, तो n का आंसर आ गया 6। ठीक है भैया, 17 बच्चे मेरे से पहले कर चुके हैं, तो n का आंसर आ गया है 6। तो ऑप्शन आ गई बी पार्ट, ऑप्शन जरूर लिख देना। एक और समस्या, मतलब आप ये कोई टेस्ट दोगे तब समझ में आएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा अभी के लिए कह रहा हूँ, जब आप होच पोच करके चीजें लिखते हो ना, जैसे एमसीक्यू है, कोई डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, किसी को दिखाना तो नहीं है, एरर फिर भी होती है भैया होच पोच करने के चक्कर में, तो उससे बचने की कोशिश करना थोड़ा सा। 10th हैंड डाउन करो हर क्वेश्चन पे। अब सीए वाले बच्चे तो रोज खेल रहे हैं हमारे साथ, कंपटीशन वाले बैच में ही नहीं हो रहा है अभी तक। ठीक है, जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ सबके हैंड डाउन, और फिर करते ही फटाफट से हैंड रेस। तो मैं कई बारी 5-10 बच्चों के नाम तो बताऊंगा ही कि कौन कौन पहले कर पा रहे हैं, बढ़िया से कंपटीशन फाइट कर रहे हैं वो। ठीक है सर, np3 और np2 की रेशियो 3:1 है। np3 n को 3 बारी लिखा है, n-1 n-2। सर np2 n को 2 बारी लिखा है, n-1, और ये इक्वल है 3/1, n-1 कट गया, n इज इक्वल शिफ्ट करके सर 5 आ गया, आंसर सी पार्ट आ गया। ठीक है, 17 बच्चे कर गए, जितेश, प्रणय, ट्विंकल, मयूरी, प्रियांशु, कुंदन, हर्ष, रिधिमा, यश खंडेलवाल, चैतन्य, अनन्या, आसिफ, आर्यन, अनुषा, महक, दीपांशु। ऑर्डर यही है, इसी ऑर्डर में हैंड रेज आए हैं। नेक्स्ट, दिक्कत है तो बोलना जरूर भैया। 11th, अब ये थोड़ा सा बेटर लगेगा, अगर आप मतलब गड़बड़ करना चाहो कर सकते हो। अब की बारी मैं रुक जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, अब देखते हैं आप कौन, अब देखते हैं आप कौन करा। जिनका जिनका हुआ है वही हैंड रेज करना 10th, नहीं तो मत करना भाई, हैंड डाउन कर लो अगर नहीं हुआ तो। नहीं हुआ तो पूछ लूंगा मैं, आंसर पूछ लूंगा, बताना पड़ जाएगा। कैसे नहीं पूछूंगा, बस आंसर पूछ लूंगा। चलिए, 2 बच्चे बचे हुए रेस में अभी, जितेश और प्रियांशु। हाँ सुनते रहना भैया। m+n_p2 56 है बेकारी, वही है जो आप सीख रहे थे। सर m+n को 2 बारी एक एक कम करके लिखेंगे। ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट हल्का पड़ जाता है जब मैं कहता हूँ एक एक कम करके लिखेंगे, तो बच्चे को लग रहा है ये तो खुद ही हो गया, फिर 2 बारी और एक एक कम करना है। उतना मत पकड़ लेना भाई, बाल की खाल ना खींच लेना। मैंने वो क्लियर किया था जिसमें खुद पहली काउंटिंग इसकी है, ये मैंने कई बारी बोला अभी। सर m+n, फिर एक और कम करो, n+n-1, 2 बारी हो गया सर। ठीक है, इज इक्वल है 56। अब आपको लगेगा बड़ी भयानक इक्वेशन है, सॉल्व कैसे कर लेगी। 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक, और वो भी भैया कैसी अजीब शक्ल, नहीं कर सकते आप इसे सॉल्व। या आप तो ये देखो, ये m+n है, ये m+n से एक कम है, अभी भी ये कोई 2 नंबर है जो एक ज्यादा एक कम है, और ऐसे 2 नंबर तुम्हें यहाँ भी दिख रहे हैं, तो बड़ा बड़े के इक्वल यानी m+n 8 के इक्वल। एक इक्वेशन मिल गई, ऐसी अगली से मिलेगी। अभी एक और इक्वेशन हमारी बची हुई है जिसमें उसने कहा, अब आप कई सारे मेरे से पहले कर सकते हो, अभी मेरा नहीं हुआ है। m-n_p2 इज इक्वल है 30। तो सर इसमें m-n को एक एक कम करके 2 बारी लिखना है, जिसमें पहली काउंटिंग m-n की है, दूसरी उससे एक कम कर दिया, और ये इक्वल 30। ये m-n है, कोई एक क्वांटिटी होगी, ये उससे भी एक कम है। ठीक है भैया, तो यहाँ भी ऐसे 2 नंबर एक कम एक ज्यादा वाले तो आप ढूंढ ही पा रहे हो, तो बड़ा बड़े के इक्वल है, यानी m-n इज इक्वल 6 है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब मैं ऐड कर देता हूँ, देखो इन दोनों इक्वेशनों को डायरेक्ट खा जाओ भैया, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो देखो n-n कट ही जाएगा, m+m आ गया 2m, 8+6 आ गया 14, और m का आंसर आ गया 7। m7 डालकर शिफ्ट कर दोगे, n आ गया 1, m7n1। ठीक है, 20 बच्चों ने किया, बहुत ही बढ़िया। जितेश, पांडे, प्रियांशु, मयूरी, ट्विंकल, महक, आसिफ, यश खंडेलवाल, कुशाग, कुंदन, रिधिमा, हर्ष, पीपल, पल्लवी, अनुषा, आदित्य, ऋषभ, चैतन्य, सुरभि, तनिष्का, हैना। ठीक है जी, बाकी बच्चे कोशिश करते रहिए, कहीं कंफ्यूजन लगे तो बोलिए। नेक्स्ट, एक भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भैया। अगर आपकी स्पीड कभी कभी कहीं कई क्वेश्चन सोचना पड़ रहा है आपको, आप थोड़ा सा स्लो हो गए हो, तो मेरे को बोल देना, मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आपके बताने से होगा, ध्यान देना। मेरे को अपने आप तो पता चलने से रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 12th 5 PR, भाई जिसका हुआ हैंड रेज वही रखना, अभी क्वेश्चन शुरू होते ही हैंड रेज होंगे, उससे पहले नहीं होंगे।
ठीक है 5PR 60 के इक्वल R पूछ रहा है। ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, आपने जिस भी स्टाइल से करा है 1 मिनट, जिन 4-5 बच्चों ने किया है अगर, तो इसका एक शॉर्टकट देख लो भैया। R की वैल्यू ऐसे नंबरों में नहीं है, तो करने को मेरे को ऐसे बोलना चाहिए फैक्टोरियल एन, भाई जब R नंबरों में नहीं है तो मैं प्रॉपर फॉर्मूला लगाऊंगा NPR का फैक्टोरियल n माइनस R इक्वल है 60। और अब मैं इसको कुछ कहूँ कि कैसे सॉल्व करो, तो एक तरीका ये हो सकता है, मैं कहूंगा आंसर दिए में वेरीफाई करा ले, R की जगह 3 डाल के देख ले, 2 डाल के देख ले, 4 डाल के देख ले, जिससे 60 आ जाए वो आंसर है। ये भी एक शॉर्टकट है, कभी इससे भी काम बनता है। लेकिन अभी के लिए सोचो 5 को एक एक कम करके उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है कि 60 आ जाए, यही होता है ना। मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो 5 को आप एक एक 3 बारी कम करते हुए, 3 बारी लिखते एक एक कम करते हुए और मल्टीप्लाई करते और 60 आता, मतलब इस परमोटेशन की वैल्यू आती। तो आप वैसे ही हिट एंड ट्रायल मार दो ना, 5 एक कम किया 4, ये तो 20 बना, एक और कम किया 3, ये बन गया 60, यानी ये 3 बारी हुआ 5P3, यानी R का मतलब क्या हो गया 3। हमने पुट नहीं कराया, हमने और ज्यादा शॉर्टकट यूज किया। ठीक है भैया, किसने किया? जितेश, प्रणय, प्रियांशु, यश खंडेलवाल, ऋषभ अग्रवाल, ट्विंकल, कुशाग्र, रिदिमा, हर्ष पीपल, चैतन्य। ये ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। हम कभी भी कोई चीज सीखते हुए बड़े होते ही नहीं है। ठीक है भैया, हम छोटे ही रहते हैं, और जब छोटे रहते हैं तो फिर वो फन रहना चाहिए, जल्दी करो, कंपटीशन करो, सारे काम करो। नेक्स्ट करो, पहले 13 करो, देखो अब की बारी किसका पहले होता है। कुछ बच्चे तो फिक्स हो गए हैं भाई, क्या बात है। 13th n+1 सॉरी n1 + n2 P2 इज इक्वल है 132। ऐसा सा अभी एक हुआ है, सेम हुआ है, n1 - n2 P2 इज इक्वल है 30। ठीक है, n1 और n2 की वैल्यू पूछ रहा है भैया आपसे। तो n1 + n2 को 2 बारी लिखना है एक एक कम करते हुए। पहला इटसेल्फ ये आ गया, फिर एक और कम किया, और आपको पूरा आइडिया ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट है, तो ऐसे 2 कॉन्सेक्यूटिव 132 के फैक्टर दिख जाएंगे 12 और 11। एक कम एक ज्यादा है, यहाँ भी एक कम एक ज्यादा है, बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल, n1 + n2 इज इक्वल है 12। ठीक है भैया, ऐसे ही यहाँ n-1 n1 - n2 2 बारी लिखना है एक एक कम करते हुए, ये ऐसे आ गया। और 30 के ऐसे फैक्टर, एक कम एक ज्यादा 6 5, बड़ा बड़े के इक्वल, ये आ गया n1 - n2 इज इक्वल है 6। दोनों को ऐड करा, n2 - n2 कट हो जाएगा, 2n1 इज इक्वल 18 आ जाएगा, n1 9 आ जाएगा, n1 9 वापस फिट कर दोगे, n2 3 आ जाएगा, 9 and 3 ऑप्शन आ गई सी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है जी, किसने किया पहले? पढ़ने प्रियांशु, यश, जितेश, महक, कुशाग्र, ऋषभ, हर्ष पीपल, ट्विंकल, अनन्या, पल्लवी, रिदिमा, वंशिका, अनुषा, आदित्य, मयूरी, तनिष्का, आसिफ, अवंतिका, सुरभि। नेक्स्ट अगला वाला देखा करो, अगले वाला सारे गलत करने वाले हो तुम। 14th ट्राई मारो, जल्दी से ट्राई मारो। 14th मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए किसी से भी। ठीक है, एक बारी ना, अब जिन्होंने किया वो ये देखना है गलत हुआ है सही हुआ, गलत ही हुआ होगा। ठीक है जी, चलो मैं एक आधे से पूछ लेता हूँ, पूछूंगा मैं, अब जिनका हुआ पड़ा है एक बारी सोच के एंट्रेस कर लो, पूछा जाएगा। ठीक है, ट्विंकल का नंबर 1 एंट्रेस है। ट्विंकल आप बताओ, कंप्यूटर के सारे वर्ड अरेंज करके आंसर क्या आया? ABC, बस ABC ऑप्शन दे दो बस आप। अरे ए आया, ठीक है, चलिए अच्छी कोशिश है। एक बेसिक लेवल पे आप गलत नहीं हुए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्वेश्चन का आंसर बी है एक्चुअली, और क्यों है वो सुन लेना। एक थोड़ा सा वर्ड में उलझा दिया उसने, और वो कोई भी उलझेगा पहली बारी में, इसमें इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी आपको। 1 मिनट भैया, सभी ध्यान देना। कंप्यूटर, ठीक है, टोटल ये 8 अल्फाबेट का वर्ड है। बोल रहा है इस 8 अल्फाबेट के वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे? मान लो मैं पूछता कितने तरीकों से अरेंज कर लोगे? तो भाई सारी अरेंज करने हैं, और 8 चीजें 8 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल 8। तो आंसर तो 40,320 आप देख के भी बोल देते हो, और ए पार्ट हो गया। ये हम हमेशा भी करते थे, अभी भी कर सकते हैं, चाहे हमने पहली बार ही सीखा हो। लेकिन भैया वहां देखो ध्यान से, वहां देखो, उसने अरेंज के वर्ड, अरेंज के काउंटिंग पूछी है, रीअरेंज की पूछी है। दोबारा अरेंज करना है, दोबारा, इस तरीके से नहीं, किन्हीं और तरीकों से रीअरेंज करना है। मैंने बोला भाई ABC, तुम 3 लोग मेरे सामने खड़े हो, रीअरेंज हो जाओ, तो ये दोबारा आगे पीछे घूम के ऐसे ही खड़े हो गए, तो ये रीअरेंज थोड़ी हो गए, ये तो ऐसे ही पहले खड़े थे, ऐसे ही अब खड़े हो गए।
तो रीअरेंज में ये एक खुद वाला तरीका छोड़ना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि ये ऐसे तो खड़े ही थे। एक ये तरीका छोड़ना पड़ेगा, बाकी जितने तरीकों से शफल हो जाए वो रीअरेंज है। तो नॉर्मली 99.99% अरेंजमेंट के तरीके पूछते हैं, वो 40-320 ही होने थे, लेकिन यहाँ उसने रीअरेंज के तरीके पूछे हैं, जो कि 40-320 में से एक ये खुद वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रीअरेंज के तरीके पूछे हैं आपसे। 4319 यानी बी पार्ट आंसर आएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोल दो। नेक्स्ट 15। अब अरेंजमेंट, आप देखो रीअरेंजमेंट नहीं है, फेलियर। अच्छा अभी एक नॉर्मल से क्वेश्चन चल रहे हैं भैया एक ही टाइप के। एक बात, अब थोड़ा सा सोचना शुरू करो, सभी आ जाना और सभी थोड़ा दिमाग चलाना। फेलियर के सारे अल्फाबेट, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। फेलियर के सारे अल्फाबेट अरेंज होंगे, कितने वर्ड बनेंगे? तो आपने काउंट करा सर 7 अल्फाबेट वर्ड है, तो यानी 7 अल्फाबेट वर्ड ही हमें बनाना है, 7 लेटर वर्ड ही बनाना है हमने। तो 7 अल्फाबेट अवेलेबल है, 7 ही प्लेस लगेंगे, और 7 चीजें 7 प्लेस पर फैक्टोरियल 7 तरीकों से अरेंज होती है। सर ये तो आंसर है, ये तो आप सारे सोच रहे हो, मेरे को मालूम है, इसमें कंफ्यूजन है, पहले बोल लेना। लेकिन मान लो मैं ये जो भी वर्ड है, आप एग्जैक्ट वर्ड मत पढ़ना, अपना कंटेक्स्ट बोलने के लिए बात को कह देते हैं। मान लो मैं कह दूं ये कोई वर्ड है जिसमें ना आर 2 बारी है, अब आप इन्हें अरेंज करके डिफरेंट वर्ड बताओ, डिफरेंट वर्ड कितने बनेंगे? तो भैया ये पक्की बात है कि 7 अल्फाबेट 7 प्लेस पर शफल करने के तरीके, अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7 ही है, इसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो सारे डिफरेंट वे हैं, ये गलत है। वो सारे डिफरेंट वे हैं, ये गलत है। आप एक बार ही सोचो, जिस वक्त ये 7 अल्फाबेट है ना, 5 अल्फाबेट अलग देखो, 2 बिल्कुल सेम है। तुमने मान लो ये 7 चीजें, 7 सभी, सुनना भैया, ये गेम का रीजन नहीं दिखता आपको, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लो, इसकी रीजन नजर आनी जरूरी है, ठीक है भैया? तो मैं कह रहा हूं जब 7 अल्फाबेट 7 प्लेस पर शफल करूंगा, शफल करने के तरीके तो फैक्टोरियल 7 है। लेकिन जिस वक्त, अब आप एक, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट पहले से नहीं पता ना, वो एक बात समझना, जैसे कंप्यूटर पे ब्लैक स्क्रीन डोज वाली स्क्रीन आपने कभी देखी होगी, आपका आइडिया होगा, उस पे बाइनरी नंबर 0-1 होते हैं, बहुत तेजी से वो चेंज हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, ब्लैक स्क्रीन पे 0-1-0-1-0-0 ऐसा कुछ। आप एक बार ही माइंड में इमेजिन करो यार, 5040 तरीके हैं इनके शफलिंग के, कितने सारे तरीके हैं। जिस वक्त उसमें हर तरह के अरेंजमेंट है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट है, जिस वक्त ये चीजें तो जहां वहीं फिक्स है। तुमको ये सारे अल्फाबेट अरेंज कर रहे थे, आगे पीछे कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी, ठीक है, उसमें 2 आर है, बाकी सब चीजें जहां है वो वहां फिक्स है, सिर्फ तुम 2 आर अलट पलट रहे हो। 2 आर 2 प्लेस पर अलटने पलटने के, बोले तो शफल करने के तरीके फैक्टोरियल 2 होते हैं। क्या वर्ड अलग बनेगा? शफलिंग का तरीका है, लेकिन क्या वर्ड अलग बनेगा? ये आर यहाँ जाए, ये आर यहाँ जाए, वर्ड तो वही है। तो आप दोबारा फील लेना, 5040 तरीकों में हर तरीके की अरेंजमेंट और शफलिंग है। उनमें ऐसी शफलिंग भी है जिनमें बाकी चीजें जहां हैं बस 2 आर आपस में शफल हो रहे हैं, वो भी काउंट है इसके अंदर, ऑल पॉसिबल वे काउंट है। और 2 आर जहां भी मौजूद है उन्हें आपस में अलट पलट दो, वर्ड अलग रह ही नहीं जाएगा, इसे कहते हैं रिपीटिशन इम्पैक्ट। तो अगर वो पूछ रहा है भैया 7 अल्फाबेट का कोई वर्ड जिसमें 2 अल्फाबेट सेम है, डिफरेंट वर्ड कितने बनेंगे? अब 7 अल्फाबेट से 7 अल्फाबेट वाला वर्ड बनाओगे, अरेंज करने के तरीके तो 5040 हैं, लेकिन वो डिफरेंट वर्ड नहीं है भैया, उसमें डिफरेंट वर्ड नहीं है। डिफरेंट वर्ड निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे? 2 अल्फाबेट 2 प्लेस पर, 2 ही अल्फाबेट है ना, रिपीट में चल रहे हैं, अलटने पलटने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 2, वो रिपीट हुआ है, उतना काउंट बार बार हुआ है, वो डिफरेंट वर्ड नहीं है, वो रिपीटेशन आप हटा दो, तो यानी फैक्टोरियल 7 को आप फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वो डिफरेंट वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, इस बात को एक दूसरे तरीके से कहते हैं, क्योंकि मैं पूरा डिलीवर नहीं कर पाया, ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं 3 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, ऐसे समझो, एक सीधी लाइन पे 5 बॉल रख के शफल करनी है, डिफरेंट वेज बताओ कितने अलग अलग तरीकों से 5 बॉल अरेंज करोगे? सर 5 बॉल को पहले शफल करने के तरीके 5 ही प्लेस पर फैक्टोरियल 5 है, लेकिन सारे डिफरेंट वे नहीं है सर। अब आप सोचो, मान लो 2 ब्लैक, बहुत ध्यान से सुनना भैया, आप में से जिनको ये बात पता भी है ना, मेरे को पता आप 11th-12th में क्या क्या कैसे कैसे पढ़े हो, वो भी पूरी गेम नहीं समझते, और आप अभी थोड़े टाइम बाद 20-30 क्वेश्चनों बाद मेरे पास अभी पूछ लोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि आपको बात क्लियर है ही नहीं। 1 मिनट रुकना, क्या गेम समझनी है? मैं कह रहा हूं कि जो आपके फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट है, 120 अरेंजमेंट है, डिफरेंट 120 अरेंजमेंट है, शफल करने के तरीके हैं, उन 120 में मान लो 2 ब्लू यहाँ है, रेड रेड रेड, 3 रेड ये है, मैं कह रहा हूं 2 ब्लू जहां है वही है, बस उनको तो चिपका दो, फिक्स कर दो।
ये 3 रेड 3 प्लेस पे शफल होने के जो तरीके हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके, वो हैं शफल होने के फैक्टोरियल 3 तरीके, लेकिन ये वाली रेड उठा के यहाँ रख दो, ये वाली यहाँ, वो जितने भी तरीके हैं शफल होने के, वो डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है सर। ये रेड यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? उसे कहते हैं रिपीटेशन इम्पैक्ट। तो इसे हटाना पड़ता है। जो मैं एक स्टेटमेंट कह रहा था, कई बच्चों को ये पता है ना भैया, ठीक है, सुना हुआ है ना आपने, तो आप क्या नहीं सोचते, देखो मैं आपको गेम दिखाता हूँ। मान लो हम कह रहे हैं ब्लू यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है, अब रेड यहाँ पर है, ऐसे ऐसे रेड चल रही है, तो ये भी 3 रेड अब जहां भी है, ये जो टोटल फैक्टोरियल 5 यानी 120 अरेंजमेंट थे, उनमें ऑल टाइप ऑफ अरेंजमेंट काउंट हुए हैं। ऑल टाइप ऑफ अरेंजमेंट में ये वाले भी काउंट हुए, अब ये वाले भी हुए। इन वालों में भी ध्यान दो, 3 रेड, मान लो 2 ब्लैक जहां वहीं पर फिक्स है, आप 3 रेड 3 प्लेस पर अलट पलट रहे हो, बस ये वाली अरेंजमेंट ले रहे हो 500 120 में से, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके हैं, ये फैक्टोरियल 3 तरीके हैं। ये वाले सारे इंपैक्ट फैक्टोरियल 3 डिवाइड करने से हट गए हैं, सिर्फ ये वाला नहीं हटा है, कोई एक केस नहीं है ये वाले सारे इंपैक्ट फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करने से हट गए, ये सब रिपीट हो रहे थे उसके अंदर, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है, ऐसे ही सर जिस वक्त 3 रेड जहां है, जहां वही है, फिक्स है मान लो, और बस 2 ब्लैक हम शफल कर रहे हैं, और वो यहाँ भी हो सकती है, 2 ब्लैक मान लो, 2 ब्लैक यहाँ भी हो सकते हैं, शफल कर रहे हैं, 2 ब्लैक 2 प्लेस पर शफल करने के फैक्टोरियल 2 तरीके, शफल तो हो जाएंगी लेकिन अरेंजमेंट अलग नहीं बनेगा, वो रिपीटेशन इंपैक्ट हम कहते हैं, उसे हटा दो, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, दिमाग लगाना इस बात पे। वापस तो मैं ये कह रहा था अभी, एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पकड़ा है आपको, और दूसरा मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ भैया कि यहाँ पर ये बात अभी नहीं चल रही है, पेपर में तो आएगी ना। तो उसने बोला फेलियर के सारे अल्फाबेट अरेंज करके बड़ा वर्ड कितने हैं, 1 सेकंड में करते थे आप 11th में जब आपकी प्रैक्टिस होती थी। जैसे आज भी सर फैक्टोरियल ये 7 अल्फाबेट है ना, फैक्टोरियल 7, लेकिन ध्यान दे लेना फैक्टोरियल 7 में कोई रिपीटेशन तो नहीं है। मान लो 2 ए हैं तो उसका रिपीटेशन हटाओगे, फैक्टोरियल 3 आई है तो फैक्टोरियल 3 ऐसे करोगे ना, वो देख लेना सर, अभी डिफरेंट अल्फाबेट है। तो व्हाट सर, टोटल यहाँ पर फेलियर से, नहीं सॉरी मैं कहाँ पहुंच गया, मैं 14 पे था ना। मैंने भैया एक तो 15 के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि 15 में कुछ और कहा हुआ है, मैं उसका वजह दूंगा। मैं एक्चुअली फेलियर को, इस वाले क्वेश्चन को क्या पढ़ रहा था कि फेलियर के सारे अल्फाबेट अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। तो ये 7 अल्फाबेट अरेंज करके तो फैक्टोरियल 7 यानी 5040 वर्ड बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये बात है नहीं, क्वेश्चन कहे कुछ हो रहा है। 1 मिनट ध्यान से सुन लेना, कितने बच्चों को 15 क्वेश्चन का कंसेप्ट आता है, वो हैंड रेज कर लो। कितने बच्चों को 15 क्वेश्चन का कंसेप्ट आता है? मैंने अभी नहीं बोला है, अब ये बात थोड़ी सी बदली है, ठीक है भैया, ध्यान से सुन लेना। चलो दीपांशु से तो नहीं, ऋषभ से पूछते हैं। ऋषभ आप बता पाओगे कैसे, मतलब आपको समझाना हो तो कैसे समझाओगे? सारे वोवल इकट्ठे रहने चाहिए सर, ए आई ई यू ले लेंगे तो वो 4 हो गए, और फिर एफ एल आर अलग ले लेंगे तो एफ एल आर को इधर उधर कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल तो वो हो गया, और फिर हम इस एफ एल आर को 1 मान लेंगे, और फिर ये 5 हो गए, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। थोड़ा सा नहीं पता तो है आपको, लेकिन आप जल्दबाजी में रिवर्स बोल रहे हैं। इनको इकट्ठा रखना था आपने, इनको इकट्ठा कर दिया। कंसोनेंट इकट्ठे नहीं करने, वोवल इकट्ठे करने हैं, वोवल ऑलवेज कमिंग टुगेदर, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपको मालूम है, मेरे को आइडिया, लेकिन आप मेरे स्टाइल में सुनना भाई ऋषभ, ठीक है। दीपांशु भाई आप भी मेरे स्टाइल में सुनना जरा, बड़ा आसान तरीका हमारे पास, ठीक है। आपकी जो भी सोच है सही सोच है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए हमने एक वर्ड दिया था आपको, 11th क्लास में दिया था, सब बच्चे पढ़े नहीं है, दोबारा दे रहा हूँ। जब भी वो ऐसी कोई कंडीशन दे, फेलियर के सारे अल्फाबेट अरेंज करने हैं भाई, लेकिन ये कोई 3 चीजें 4 चीजें खास है, हमेशा इकट्ठी रहनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बोलते हैं हम डब्बा कंसेप्ट यूज करेंगे। अपना घर वाला नाम दिया हमने डब्बा कंसेप्ट। सर क्या है ये डब्बा कंसेप्ट? ठीक है, आप एक इमेजिनेशन लो कि ये सारे फेलियर जो 7 अल्फाबेट हैं, ये 7 वुडन ब्लॉक है। पहले ब्लॉक पर एफ लिखा है, दूसरे वुडन ब्लॉक पे ए, तीसरे पे ए। बड़े मजे से आएगा और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको वोवल सारे इकट्ठे रखने हैं ना, तो आप वोवल वाले ब्लॉक उठाओ, ए आई यू ई, उसे एक छोटे डब्बे में डाल दो, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास क्या बचा? एफ एल आर, ठीक है, यही बचा ना। अब इस छोटे डब्बे को और इन 3 अलग वाले वुडन ब्लॉक वाले अल्फाबेट को, इन सबको उठा के एक बड़े डब्बे में डाल दो। अब आप इस बड़े डब्बे को पकड़ो और इसे शफल करो, ऐसे हिलाओ। तो आप सोचो क्या हो रहा है? सर ये जितने तरीकों से अलट पलट सकते हैं सब सारे होंगे, लेकिन ये 4 चीजें ना हमेशा इकट्ठी रहेंगी, क्योंकि एक डब्बे में बंद है। ये इकट्ठी भी रह सकती हैं, एफ इधर एल आर उधर, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे।
अब इसमें सोचने में क्या मजा आता है, देखो उतना नहीं सोचना पड़ेगा हमें। यार बड़े डब्बे में कितनी चीजें शफल हो रही हैं सर? 1 2 3 4, बड़े में 4 है, ध्यान देना, बड़े में एक छोटा डब्बा ये है, एक ही गिनोगे इसे, 2 3 4 सर, 4 चीजें 4 प्लेस पर फैक्टोरियल 4 तरीकों से शफल होती है, ये शॉर्टकट हम बना चुके हैं। लेकिन सर फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट और ध्यान देना इनमें रिपीटेशन कोई नहीं है, इसको बोला ही है क्या तुमने? इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ कि रिपीटेशन जो अभी बता रहा था वो हटाना हो। इनकी फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट है सर। लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियस जब आप बड़ा डब्बा शफल कर रहे थे तो छोटे डब्बे के अंदर ये 4 अल्फाबेट भी तो आगे पीछे हो रहे थे, तो ये अब अंदर वाली अरेंजमेंट ले लो। उसी वक्त ये 4 चीजें तो अरेंज हो रही है, एंड 1 2 3 4 चीजें तो अरेंज हो रही हैं, एंड ये अंदर वाले 4 भी अरेंज हो रहे हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ये 4 प्लेस ही होंगे, 4 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4। ठीक है भैया, ऐसे ये डब्बा कंसेप्ट मतलब चीज को थोड़ा इजी कर देता है सोचने पे। 24 × 24 फैक्टोरियल 4 आपको याद है 24, आंसर आ गया 576। कंफ्यूजन है तो बोलना, बॉक्स कंसेप्ट पकड़ के चलना, ठीक है। नेक्स्ट 16th, ध्यान से सुनते रहना, थक नहीं रहे यार आप वैसे तो। हाँ मैं तो 4 घंटे भी बोलता रहूंगा। 16 ध्यान से सुनना, 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लो भैया, बहुत छोटे बच्चों को भी ऐसे ही समझाते हैं। हमने कहा यार बैच में 50 बच्चे थे, 2 चश्मा पहने हुए थे, बिना चश्मे वाले कितने हैं? तो बच्चा बोलेगा सर कोई अनोखा ही होगा जो कि बिना चश्मे वाले गिनेगा। टोटल 50 की स्ट्रेंथ है, 2 चश्मे वाले हैं, माइनस करो 48 आ गए। तो बोल रहे 10 एग्जामिनेशन पेपर अरेंज करने हैं। भाई 10 एग्जामिनेशन पेपर अरेंज करने के बहुत तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 10। लेकिन उन 10 पेपर में ना वो कह रहा है भैया 10 पेपर ना ऐसे जनरल बात नहीं है, 10 में एक बेस्ट पेपर है, एक वर्स्ट पेपर है, यानी 8 पेपर अदर देन बेस्ट एंड वर्स्ट हैं जो बच गए। ये टोटल 10 पेपर है आपके पास। वो कह रहा है अरेंज करने के तरीके बताओ, ऐसे अरेंजमेंट बताओ जिनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी इकट्ठा ना आए। अरे भाई बेस्ट और वर्स्ट पेपर मेरे को 10 पेपर एक के नीचे एक लगाने हैं और बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा नहीं आना चाहिए। इसके केस बनाने बैठोगे तो दिमाग घूम जाएगा कि मान लो बेस्ट यहाँ है, अदर कोई यहाँ है, वर्स्ट यहाँ है। अब ये तो भैया अलग अलग बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, ये नहीं सोच सकते। ये बहुत मुश्किल है। ये वैसा है जैसे 50 की स्ट्रेंथ में हम 48 काउंट करने बैठ गए, जबकि हमें पता है 2 चश्मे वाले हैं, वो सीधे माइनस करने चाहिए। तो सर बेस्ट वर्स्ट पेपर अलग अलग रहे और वैसा करते हुए हम ये 10 पेपर अरेंज करें सर, केस बनाने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो एक काम करते हैं सर, बेस्ट और वर्स्ट पेपर ना इकट्ठा रहे। पहले 1 मिनट दोबारा से, मैं टोटल वेज ढूंढता हूं सर सारे पेपर अरेंज करने के विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं सर। 10 पेपर कितने तरीकों से अरेंज होंगे सर? 10 प्लेस पे फैक्टोरियल 10 तरीकों से अरेंज होंगे। ये टोटल वेज है, इनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये मैंने टोटल बैच की स्ट्रेंथ गिन दी, 50 बच्चे हैं सर। अब बिना चश्मे वाले चाहिए थे, आप चश्मे वाले गिन लेते ना 2। तो भैया बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहने, अलग अलग रहने वाले केस बहुत है। अब मैं वो अरेंजमेंट ढूंढ रहा हूं जिनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहे। टोटल वेज जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, बेस्ट वर्स्ट पेपर इकट्ठा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। टोटल वेज में से बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहने वाले वेज हटा देंगे तो अदर वाले मेथड आ जाएंगे। तो अब इसके लिए बॉक्स कंसेप्ट पकड़ के चलना, बहुत कुछ है अभी मैथ्स में। ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट पेपर को एक छोटे पेपर मतलब टेप कर दो, ऐसा मान लो टेप कर दो, एक बॉक्स में डाल दो। ठीक है भैया, बाकी कितने बच गए? 8, और इन्हें बड़े बॉक्स में डाल दो। अब बड़ा बॉक्स शफल करो, ये सारे पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, जितनी शफलिंग है उतना ही अरेंजमेंट है। तो बड़े बॉक्स में चीजें कितनी शफल हो रही है? 8 ये और 1 ये तो चिपका दी हमने क्योंकि इन्हें तो इकट्ठा होना चाहिए। तो नो चीजें नो प्लेस पर शफल हो रही होंगी। फैक्टोरियल नो शफलिंग है, फैक्टोरियल नो अरेंजमेंट है, जिनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहेगा। लेकिन उसी वक्त फोकस खराब मत करना, ये बेस्ट वर्स्ट पेपर आपस में अलट पलट गए तो भी तो इकट्ठा रहेंगे। तो उसी वक्त बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहने के अभी 2 चीजें 2 प्लेस पर फैक्टोरियल 2 तरीकों से अरेंज हो सकती हैं। ये भी तरीके हैं, ये भी हैं एंड ये भी हैं। एंड मतलब मल्टीप्लाई, यानी ये वो वेज हैं जिनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर ऑलवेज इकट्ठा रहेगा। टोटल वेज में से बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा रहने वाले तरीके हटा दो। ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठा ना रहे वो वाले तरीके बच जाएंगे। कंफ्यूजन है तो बोलना, यानी रिक्वायर्ड आंसर आपका फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और आप भैया कोई बार बार फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 9 तो सॉल्व करोगे नहीं, आप छोटी फैक्टोरियल कॉमन लो, फैक्टोरियल 9। ठीक है, आप ये समझ रहे हो 10 से 1 तक की मल्टीप्लाई, उसमें 9 से 1 तक की मल्टीप्लाई कॉमन है, यहाँ 10 बच गया। ये फैक्टोरियल 9 कॉमन है, ये फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2 होता है,
फैक्टोरियल 9 याद नहीं है लेकिन फैक्टोरियल 8 याद है, तो 9 को तो 9 लिखो और इंटू 8 से 1 तक की मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 8 वो हमें याद है 40,320 इंटू ये 10 - 2 हो गया आपका 8। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी ने आंसर निकाल दिया हो तो बोल दो जरा। अच्छा वैसे करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन देखनी चाहिए थी हमें। मेरे ख्याल से ऑप्शन फैक्टोरियल सॉल्व वाली है ही नहीं भैया। ये 10 - 2 8 टाइम ऑफ फैक्टोरियल 9 आ गया। ठीक है, तो सी पार्ट आपका आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा ये क्लास आपके ऊपर है जी। ठीक है, वैसे तो नहीं, छोड़ो आपके ऊपर, क्यों छोड़ देते हैं, बस आज इतने पर रोक देते हैं। 1 घंटा 46 मिनट हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा था मंडे वाली क्लास में संडे को लिया करूंगा और इस तरह से लिया करूंगा एक इंफॉर्मेशन कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले पाएंगे तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे भैया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर लेंगे टॉपिक को तो अच्छे तैयार हो जाएंगे, तो आप कंपटीशन में फंसोगे नहीं क्योंकि कुछ भी आना है। ठीक है, दूसरी बात, ये इस संडे की क्लास मैंने आपकी जूम पर ली है, अगले संडे से क्लास, ठीक है भैया, यूट्यूब पर होगी यही वाली क्लास और 2-2.5 घंटे का ऐसा कुछ क्लास ये रहा करेगा। ठीक है जी, अब आप लीव कर सकते हैं। गुड बाय।